सिराज साहब आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है इंशाल्लाह। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम, खुशामदीद। मेरा नाम वरीद इनायत है और मैं तिब का एक तालिब इल्म हूँ और सिंक में अपना रोल जो है वो मार्केटिंग एंड फाइनेंस हेड और टोबैको फ्री इनिशिएटिव डायरेक्टर के बतौर अंजाम दे रहा हूँ। और आज आप सबको मैं इस मीटिंग में खुशामदीद कहता हूँ। आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने अपने कीमती वक्त में से इस वेबिनार के लिए टाइम निकाला और आज हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि एक कोट है जो डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने जी जी अली, आवाज आ रही है आपकी? अली आवाज आ रही है आपको आ रही है? कोविड-19 ने हमसे हमारे अपने छीन लिए, हमसे हमारी जिंदगियां छीन ली, हमसे हमारे कारोबार छीन लिए और दुनिया के बुनियादों को हिलाकर रख दिया और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को कमजोर कर दिया है। लेकिन उसके साथ साथ उसने हमें ये भी सिखाया है कि अगर हम सब लोग एक ही नस्ल के हैं और अगर हम मिलकर काम करें तो हम लोग बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। आलमी इदारा सेहत बात करता है यकजहती की और सिंक भी काम करता है यकजहती पर और इस वेबिनार का मकसद भी हमारे यकजहती पर काम करना है, यकजहती पर बात करना है। जिस यकजहती की मैं बात कर रहा हूँ वो हमारी नज़र में वो यकजहती शुरू हुई NLS पर, नेशनल लीडरशिप समिट पर, जब हमने एक MOU जिसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एक मुआहिदा जो हमने किया यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज लाहौर और आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान के ऑफिस के साथ, जिसके तहत ये तीनों इदारे मिलकर पाकिस्तान में टोबैको फ्री इनिशिएटिव का इम्प्लीमेंटेशन या क्या की इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। अब उसमें यह कि टोबैको फ्री इनिशिएटिव का क्या है, हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा और हम इस वेबिनार का इंतजार करते कि लोगों को बता सकें कि टोबैको फ्री इनिशिएटिव है क्या। टोबैको फ्री इनिशिएटिव एक आलमी इदारा सेहत का एक इनिशिएटिव है जिसमें आलमी इदारा सेहत का मकसद ये है कि वो दुनिया में तमाम लोगों को तंबाकू के बारे में बता सकें, तंबाकू नोशी के होने वाली अमवात और जो इससे मुताल्लिका अमराज हैं उनको कम किया जा सके। आलमी इदारा सेहत पाकिस्तान का ऑफिस सिंक और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को इसमें टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और अब हमारे वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। अब हमारे पास जो सिंक ने अपने टोबैको फ्री इनिशिएटिव पाकिस्तान में इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स फाइनल किए हैं या कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं, जिसमें मैं 3 बड़े बड़े ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो आपको हमारी पूरी एक्टिविटी के बताऊंगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हमारा जो था वो था कि हम अपने स्टूडेंट्स, अपने डॉक्टर्स और ख़ास तौर पर हमारी जो आम आवाम है उसके लिए हम उनको तालीमात दे सकें, उनको तंबाकू नोशी के जो मुज़र सेहत वो हैं आपके जो इफेक्ट्स हैं उनके बारे में बता सकें और उनको उसकी तालीम दे सकें। तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 1। ऑब्जेक्टिव नंबर 2 जो है हमारा वो ये है कि हम लोग अपने वॉलंटियर्स को, जिसमें हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स दोनों शुमार हैं, उनकी हम ट्रेनिंग कर सकें और ये वेबिनार भी उसी फेज या ऑब्जेक्टिव 2 का पार्ट है कि हम उनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग में हम इस वेबिनार के खत्म होने के बाद हम अपना ऑफिशियल टोबैको फ्री होम्स का प्रोजेक्ट ऑल ओवर पाकिस्तान लॉन्च कर देंगे, जिसका मकसद ये होगा कि हम अपने सारे सिंक के मेंबर्स और नॉन मेंबर्स और जितने आप लोग हमें सुन रहे हैं, जितने आप लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो अपने घरों में सेशंस करें और अपने घरों में सेशंस करके टोबैको फ्री होम्स डिक्लेयर करें। इसके ऊपर हम आगे मजीद चल के भी बात करेंगे। उसके अलावा हमारा जो तीसरा बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म हमारा मेन जो गोल है वो है टोबैको फ्री कैंपसेस का या टोबैको फ्री एनवायरनमेंट का। टोबैको फ्री कैंपसेस में हम इंशाल्लाह आलमी इदारा सेहत और UHS के साथ मिलकर पाकिस्तान में तालीमी इदारों को टोबैको फ्री कैंपस बनाना चाह रहे हैं और जिसमें पहला फेज ये है कि हम UHS के साथ मिलकर पंजाब के तमाम मेडिकल कॉलेजेस को टोबैको फ्री कैंपस डिक्लेयर करेंगे। टोबैको फ्री कैंपस से मुराद क्या है कि वो कैंपस जिसमें तंबाकू की खरीद फरोख्त पर भी पाबंदी होगी और कोई शख्स अगर उस कैंपस में तंबाकू नोशी करते पकड़ा जाता है तो उसको जुर्माना भी होगा और उस पर पेनल्टी भी लागू होगी। इस पर मजीद VCHS भी हैं हमारे साथ और शहजाद साहब हैं WHO के कंट्री ऑफिसर, ये भी इस पर मजीद रोशनी डालेंगे। इसके बाद सबसे पहले मैं चलूँगा अली की तरफ। अली हसन मलिक जो हमारे सिंह के फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं, हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मेरे क्लास फेलो भी हैं। तो सबसे पहले अली स्टार्ट करेंगे। अली, ओवर टू यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वेबिनार में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाका जात से शामिल हुए मेडिकल स्टूडेंट्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स और तमाम जनरल ऑडियंस, जनरल पब्लिक को मैं आज इस वेबिनार में वेलकम करता हूँ।
जैसा कि वलीद ने मेंशन किया कि सिंक ये जो प्रोजेक्ट करने जा रहा है टोबैको फ्री इनिशिएटिव, ये हम पाकिस्तान के दो बहुत बड़े इदारा जात के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। इसमें नंबर 1 वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा इदारा है जो दुनिया भर में हेल्थ की कोऑर्डिनेशन, हेल्थ सेक्टर की इंप्रूवमेंट पे काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग ऑन कम्युनिकेबल डिजीजेज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, प्रिपेयर्डनेस, सर्वेलेंस एंड क्विक रिस्पॉन्स। इसके साथ साथ वो लोकल गवर्नमेंट को उन हेल्थ पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में, कोऑर्डिनेशन में भी फैसिलिटेट करते हैं। और साथ ही साथ जो हमारे यंगस्टर्स हैं, यंगस्टर्स की फैसिलिटेशन और ट्रेनिंग का काम भी जो है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। आज की मीटिंग में हमें WHO से जो नेशनल ऑफिसर है फॉर टोबैको कंट्रोल एंड NCDs मिस्टर शहजाद आलम साहब ने हमें ज्वाइन किया। सर, आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपने हमें ज्वाइन किया। इट इज ऑनर फॉर अस। इसके साथ साथ हमें इन फ्यूचर हमें जो चीफ गेस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की कंट्री हेड है डॉक्टर परीता माईपाला, वो भी हमें ज्वाइन करें। और इसके बाद जो दूसरा इदारा है कि वो है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, जिस साथ हम ये कोलैबोरेट करके इवेंट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इट इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टूडेंट सेंटर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसके साथ 87 कॉलेजेस जो हैं वो एफिलिएटेड हैं। हमारे साथ आज वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम हमारे साथ मौजूद हैं। So it is a great honor for me and my whole organization to have you with us in this webinar. So without any doubt, आपकी जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, आप उसकी वजह से आप हम सब के रोल मॉडल हैं। आपकी कंट्रीब्यूशन इन हेल्थ सेक्टर, आपकी कंट्रीब्यूशन इन रिसर्च, इनोवेशन, एकेडमिक एक्सीलेंस, उसके अलावा अभी जो कोविड के लिए आपने जो टेलीमेडिसिन सेंटर को जो आप लीड करें इन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फिर अभी प्लाज्मा ट्रीटमेंट पे आप जो वर्क कर रहे हैं, जो लीड करें, तो ये सारी आपकी खिदमत काबिल तहसीन है। और आप इसके अलावा जो आप जो टीचिंग्स देते हैं मेडिकल स्टूडेंट्स को, कि हम सब ना सिर्फ अच्छे डॉक्टर्स बने बल्कि उसके साथ साथ हम अच्छे इंसान भी बने और ऐसे लोग बने जो खिदमत इंसानियत का जज्बा रखते हो। और आपकी जो ये गाइडेंस है कि हम लोग हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी, की तालीमात की रोशनी में अपनी जिंदगी गुजारें, फिर इस सब से हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस और बहुत कुछ लर्निंग को मिलता है, और ये सब आपकी वजह से। और यहाँ मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूँ सिंक पॉइंट ऑफ व्यू से, हम काफी अच्छे से आपके साथ कोऑर्डिनेशन में हैं, और आपने जिस तरह सिंक को सपोर्ट किया, हम जब भी आपको अप्रोच करते हैं, जब भी आपको कांटेक्ट करते हैं, आप हमेशा हर टाइम अवेलेबल होते हैं हमारे लिए। इतना बिजी स्केड्यूल होने के बावजूद आप जिस तरह हमारे लिए टाइम निकालते हैं, हमें गाइड करते हैं, तो सर मैं आज पूरी कैबिनेट, अपनी पूरी नेशनल कैबिनेट, पूरा सिंह डॉक्टर फोरम, सिंह के तमाम प्रेसिडेंट, लोकल इंस्टीट्यूट, सबके बिहाफ पे आपका बहुत ज्यादा बेहद मशहूर हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो ये सेशन है आपकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फ्रूटफुल साबित होगा और बहुत से लोगों को इससे गाइडेंस मिलेगी। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अली। इसके साथ ही आज के मैं हमारे जो पहले स्पीकर हैं प्रोफेसर डॉक्टर जावेद अकरम, उनको इनवाइट करना चाहूँगा। ही इज़ द वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, प्रेसिडेंट पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इंटरनल मेडिसिन, और माशाल्लाह से सर मोर देन 150 जो रिसर्च ऑथर हैं रिसर्च पब्लिकेशंस के। और आजकल सर हमारे साथ जो है UHS के अंदर कोविड-19 की प्लाज्मा थेरेपी के ऊपर भरपूर काम कर रहे हैं। सर प्लीज। डॉक्टर जावेद, आवाज आ रही है सर आपको? हाँ जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबका सिंह पे कि आप लोगों ने ये मुझे मौका दिया, और मैं समझता हूँ कि आई एम, जो मैं अभी अली ने कहा कि ओनरशिप का, तो ओनरशिप जाहिर है हमारी इसलिए है कि वी गेट मोटिवेटेड कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये स्टूडेंट्स ने खुद फाउंड की हैं, खुद चला रहे हैं और खुद ही दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन, तो मेरा ख्याल है कि वो बहुत ही बदकिस्मत कोई उस्ताद होगा कि वो उनको सरपरस्ती नहीं देगा, और ख़ासकर ये वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं। इस वजह से आई एम सॉरी बिकॉज आई फील फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट के आप जो काम कर रहे हैं ये हमें क्या पूरी कौम को सपोर्ट कर रहे हैं, और इससे ही बेहतरी आती है कि जब ये इनिशिएटिव, लेकिन कोई चीज़ किसी पे थोप दी जाए तो उसका फ़ायदा नहीं है, लेकिन कोई चीज़ उसको सेल की जाए और उसको ऑन बोर्ड लिया जाए तो उसका फ़ायदा होता है। तो ये तो क्योंकि इनिशिएटिव्स ही आपके हैं और आपकी वजह से ही हम इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए हमारे लिए तो ये बहुत आसानी पैदा हो जाती है कि ये एंड यूज़र जो कि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं
ये उनका इनिशिएटिव है, तो ऑब्वियसली ये तो हमारा फर्ज अव्वल है कि जो हमने काम करना था वो आप कर रही हैं। और जैसे कि आपके तकरीबन सब इनिशिएटिव्स में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का बहुत फख्र है कि वो उसके साथ आपके शरीक होती है, आपको सपोर्ट करती है। और मैं जैसे मैं कह रहा हूँ, ये हमारे असातिज़ा के काम करने वाले हैं, यूनिवर्सिटीज़ के काम करने वाले हैं जो आप कर रही हैं। और उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल इस वक्त जो आपका इस इनिशिएटिव है कि स्मोक फ्री कैंपसेस का, जाहिर है कि जिन्होंने स्मोकिंग किसने करनी है, या फैकल्टी ने करनी है या स्पोर्ट्स स्टाफ ने करनी है, एंड मोर इम्पोर्टेंटली हमारे स्टूडेंट्स ने करनी है, चाहे वो मेल्स हैं या फीमेल्स हैं। और ये भी एक हकीकत है कि हमारे स्टूडेंट्स में अनफॉर्चुनेटली ये रुझान बढ़ रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में ये रुझान बहुत तेज़ी से कम हो रहा है। अब ये हकीकत है कि मेडिकल स्टूडेंट्स में भी अनफॉर्चुनेटली एडिक्शन का, मुख्तलिफ किस्म की एडिक्शन का रुझान मौजूद है और ये बढ़ रहा है। और जब मेडिकल स्टूडेंट्स को खुद इसका इनिशिएटिव लेंगे तो ये ऑलमोस्ट हमारा 80% काम हो चुका हुआ है। बजाय हम कवानीन बनाएं जिनको हम इम्प्लीमेंट ही ना कर पाएं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। और 90% यही कुछ होता है, कवानीन तो बन जाते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन होना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है, और इसीलिए चीज़ें इम्प्रूव नहीं होती पाकिस्तान में या पाकिस्तानी इदारों में। तो डेफिनेटली जैसे हेल्थ, अभी अली ने कहा कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के जितने भी एफिलिएटेड और कॉन्स्टिट्यूएंट अदारे हैं, चाहे वो नर्सिंग के हैं, चाहे वो मेडिकल के हैं, चाहे वो डेंटिस्ट्री के हैं, चाहे वो अलाइड हेल्थ के हैं, हम इसमें डेफिनेटली आपके साथ मिलके नोटिफिकेशन इशू करना हमारे लिए कोई इशू काम नहीं है, वो हम अभी कर देंगे कि ये स्मोक फ्री हो जाए। लेकिन असल चीज़, असल चैलेंज इम्प्लीमेंटेशन रहेगा। और इम्प्लीमेंटेशन में जाहिर है अगर एंड यूज़र जो कि आपके लिए हम ये कर रहे हैं, क्योंकि अभी आप स्टूडेंट हैं तो कल को आपने असातिज़ा भी बनना है, कल को आपने फैकल्टी भी बनना है और इंशाल्लाह वाइस चांसलर भी बनना है, और आपने ही ये इदारे चलाने हैं। हमने तो ज़ाहिर है तारीख का हिस्सा बन जाएंगे, अच्छा या बुरा, ये अल्लाह करे कि हम अच्छा ही बने। लेकिन क्योंकि ये आपने आगे लीडरशिप लेके जानी है तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि हमारे आपके कहने से या इस वेबिनार को कर लेने जी, जो कि एक स्टार्ट है और स्टार्ट यहीं से होना था और आपने कर दिया। इसके बाद असल काम होना है इसका इम्प्लीमेंटेशन। तो हमें इसकी इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क बनना चाहिए और फिर उसके बाद जब वो इम्प्लीमेंट हो जाए तो उसकी मॉनिटरिंग कॉन्स्टेंटली ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको हम किस तरीके से करेंगे, सिर्फ बोर्ड लगा देना, सिर्फ वहाँ पे सिगरेट की तस्वीर बना के उस पर क्रॉस लगा देना काफ़ी नहीं होगा। हमें इससे ज़्यादा जाना पड़ेगा। हमें करिकुलम में शायद रिफॉर्म्स लानी पड़े, हमें शायद एज ए सब्जेक्ट क्वेश्चंस करने पड़े हैजर्ड्स ऑफ स्मोकिंग, ताकि लोगों को इससे वाकई ही नफरत हो, कि वाकई उनको समझ लगे कि ये जहर है। ये ऐसे ही है जैसे हम कोई भी जहर खा लें या पी लें। दिस इज इवन वर्स देन दैट, बिकॉज जहर से तो शायद बंदा बड़े आराम की मौत मर जाता है, इससे तो मुंह का कैंसर जिसको होता है उसकी स्टोरी सुने, उसकी फैमिली की सुने, या जिसको लंग्स का कैंसर होता है, या जिसको हार्ट अटैक होता है, जिसको फालिज हो जाता है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ देखें और उसकी पूरी फैमिली फिर उसकी अपनी पूरी कमाई भी और पूरी जो यही लगा देती है कि वो किस तरह फैमिली वापस उठ सकती है। तो मैं समझता हूँ कि इसके साथ ये बहुत ज़रूरी होगा। कुछ चीज़ें होंगी जो हमें करिकुलम में करनी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो हमें लोकल कॉलेजेस में करनी होंगी, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसमें हमने पब्लिक का, और पब्लिक में हम भी शामिल हैं, आप भी शामिल हैं, कि उनका माइंडसेट चेंज करना होगा इनका। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि लेजिस्लेशन में आएंगी जो हमें असेंबलीज में लेके जानी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल जो मीडिया पे कई आपके और मेरे जो रोल मॉडल्स हैं, चाहे वो क्रिकेट में हैं, चाहे वो मूवीज में हैं, चाहे वो सिनेमाज में हैं, उनको जब वो दिखाते हैं कि उन्होंने राइट हैंड में सिगरेट पकड़ा हुआ है और साथ छोटा सा नीचे लिख देते हैं स्मोकिंग इज हैजर्डस, तो इट डजंट सर्व द पर्पस। इसी तरह जब वो कोई भी ये छपती है एड भी, तो उसके नीचे छोटा सा लिख देना वो काफ़ी नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये मूवीज़ में और ड्रामाज में ये बैन होनी चाहिए, इसके बगैर भी बन सकते हैं। और अगर मूवीज़ ड्रामाज बने भी तो वो इसको कंडेम करें बजाय इसके कि इसको प्रमोट करें। और एक्चुअली ये हमारी जस्तजू अभी से नहीं है, ये मेरी पिछले 20-25 साल से जस्तजू है। हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा चुके हैं इस सिलसिले में, क्योंकि दिस इज ए माफिया ऑफ मल्टीनेशनल जॉइंट कंपनीज जिनके अरबों रुपए का बजट है, चाहे वो
चाहे वो कोई भी टबैको सेलिंग किसी तरीके की भी, चाहे वो। और मैं यहाँ आखिर में ये कहूँगा कि देखें, आप लोग हमारे बच्चे हैं और हम आपको वही रिस्पेक्ट और वही लव देते हैं जो अपने हकीकी बच्चों को देते हैं, और आपका भी शुक्रिया कि आप हमें वही इज्जत देते हैं जो अपने पेरेंट्स को देते हैं, और ये रिश्ता बहुत मजबूत होना चाहिए। और मैं यहाँ आपके तमाम बच्चों को ये कहना चाहता हूँ कि जो है कि जी अच्छा जी अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट पी लें, अब वो स्नफिंग कर लें, अब पफिंग कर लें, अब कभी कुछ कर लें, ये रोज नाम बदल बदल के आता है। और इसका वजह ये है कि इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व है। ये स्मोकिंग निकोटीन पैच ले लें, खुदारा अपनी विल पावर इतनी इस्तेमाल करें, इतनी मजबूत करें कि आप ये जहर है, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अगर नहीं इन्वॉल्व तो इसकी तरफ देखें भी नहीं। तो जब ये करेंगे तो ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो ये इसके लिए बैसाखियों का सहारा नहीं लें, अप फ्रंट बी ए बोल्ड पर्सन, use that willpower that God has blessed you and say no to smoke. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर। आप ट्रैवल करें और आपने हमें ज्वाइन किया, यही आपका अंदेशा है कि सिंह के साथ आपकी कितनी क्लोजनेस है। थैंक यू सो मच सर। ख्याल रखें, स्टे सेफ। ऊपर है। पाकिस्तान में आज भी रोजाना तंबाकू नोशी से 350 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। रोजाना 1000 से 1200 ऐसे बच्चे हैं जो तंबाकू का नया इस्तेमाल शुरू करते हैं, एक रोजाना। और आज भी पाकिस्तान में ऑफिशियल फिगर्स के हिसाब से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जो रोजाना तंबाकू नोशी या तंबाकू की किसी और तरह से तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। सेक ने इस सिलसिले में टोबैको फ्री होम्स का प्रोजेक्ट का आगाज किया है। टोबैको फ्री होम्स क्या है? टोबैको फ्री होम्स प्रोजेक्ट हमारा आज से शुरू हो जाएगा इसी वेबिनार के बाद इंशाल्लाह। और ये प्रोजेक्ट वो है जिसमें हम अपने घरों में, इस ट्रेनिंग के बाद हम अपने घरों में जाके, अपने इलाकों में जाके स्पेसिफिकली कोविड-19 की प्रिवेंशन करके हम अपने घरों में सेशंस करेंगे, अपने घर वालों को तंबाकू के मुज़र सेहत असरात के बारे में बताएंगे और अपने घरों में पोस्टर्स और साइंस वगैरह हम चिप्सा करेंगे और अपने घरों को ऑफिशियली टोबैको फ्री होम डिक्लेयर करेंगे। टोबैको फ्री होम डिक्लेयर करने का मकसद, या टोबैको फ्री होम डिक्लेयर करने का मतलब ये होगा कि कोई भी शख्स हमारे घरों में आके तंबाकू नोशी नहीं कर सकता। हमारे घरों से एस्ट्रों का और एशेज वगैरह सारी चीज़ों का हम निकाल कर बाहर फेंक देंगे ताकि हम अपने घरों को ऑफिशियली टोबैको फ्री डिक्लेयर कर सकें। और इस एक्टिविटी को कामयाब बनाने का एक ही तरीका है कि मैं, आप, अली, शहजाद साहब, हम सारे मिलकर अपने घरों में ये एक्टिविटी करें और हम सबको इस सब अपने घर वालों को, और जो लोग जिन लोगों को नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, तो हम उनको बताएं क्योंकि हमारा फर्ज बनता है एज हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। अब आगे चल के मैं बुलाना चाहूँगा हमारे स्पीकर को, सेकंड स्पीकर को, जो है हमारे शहजाद आलम साहब। शहजाद आलम साहब WHO के ऑफिशियल नेशनल टोबैको ऑफिसर हैं, मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे हैं और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के भी ऑफिसर हैं। शहजाद साहब ऑफिशियली टोबैको फ्री इनिशिएटिव और टोबैको फ्री इनिशिएटिव पर पाकिस्तान में ऑफिशियली काम कर रहे हैं। शहजाद साहब, प्लीज यू कैन स्टार्ट नाउ। Thank you very much. Thank you very much, Professor Javed Saab. It was lovely to see you actually. मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आप होते हैं हमारे साथ तो हम चलते आगे, कुछ आपने जो चीज़ें रेज की हैं उसके ऊपर भी हम बात करते। तो आई थिंक मेरी प्रेजेंटेशन सामने आ चुकी है, नहीं आई? नहीं सर, अभी तक नहीं आई। यस, आ गई सर। आ गई है? यस सर। ठीक है, राइट। सो मैं जो बात कर रहा था प्रोफेसर साहब से, सॉरी, फुल स्क्रीन हो जाएगा? मैं भी कर रहा हूँ। हाँ जी, सॉरी फॉर दैट इंटरप्ट करने के लिए। ठीक है जी सर, अब इट्स वेरी गुड नाउ। ऑलराइट, मैं ये कह रहा था कि प्रोफेसर साहब ने कुछ चीज़ें रेज की हैं, वो बड़ी पर्टिनेंट हैं, कोई शक नहीं इसके अंदर, लेकिन फिर भी मैं ये समझता हूँ कि देयर शुड बी अ फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप हमारे मुआशरे में क्या होता है, अब अगर आप पहले माहौल बनाएंगे फिर नोटिफिकेशन करेंगे तो शायद थोड़ी सी देर हो जाए। हम ये कर सकते हैं कि नोटिफिकेशन कर दें और उसके अंदर कुछ चीज़ें लिख दें कि हम पहले 6 माह सिर्फ अवेयरनेस रेजिंग करेंगे और फिर उसके बाद एक्चुअल जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है या इसके अंदर जो कोई और चीज़ें आएंगी वो आएंगी। और जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का टूल की बात है, वी हैव द लॉ विद अस। मैं भी थोड़ी सी उस पर रोशनी भी डालूंगा। तो मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा आगे चलना है, वरना ये लॉन्गर रूट जो है वो शायद अभी हमें सूट नहीं करेगा।
और बहुत डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। अब तो इश्तहारों के ऊपर पाबंदी है। अगर इश्तहार कहीं पे आएगा यानी अखबार में या किसी और जगह, तो वो आपको लीगल नहीं उसको समझिएगा, वो बिल्कुल इलीगल होगा। मैं बहरहाल इसके दौरान जब आप क्वेश्चन आंसर करेंगे बताऊंगा। तो मैं आज आपको ना सिर्फ ये टोबैको एंड कोविड, बल्कि आपको थोड़ा सा टोबैको से मुतल्लिक और खास तौर पे जो स्मोक फ्री जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो क्या चीज होती हैं उनके बारे में थोड़ी सी बात हम करेंगे। ये मेरी पहली स्लाइड में जानबूझ के थोड़ा सा सेंसिटाइज करने के लिए आई हैव ऑलरेडी शोन इट टू यू पीपल। आपकी जो कॉन्फ्रेंस थी जनवरी में बहुत जी सर। वेल ऑर्गेनाइज थी, ये दिखा चुका हूँ। सर तो ये भी ऊपर आपके लगाया सामने मैंने देखा है, आई वाज वेरी हैप्पी। तो इसके अंदर अगर आप देखेंगे कि हमारे कितने लोग हैं जो ये इस पे निशान कौन लगा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। सर, एनीवेज, ये आई गेस आपकी तरफ से आया या कहीं और से आया? नहीं मेरी मेरी तरफ से नहीं है। एनीवेज, Alright, नो प्रॉब्लम, चलता हूँ। आपको ये अजीब सा लग रहा है मुझे जैसे somebody टोबैको इंडस्ट्री तो नहीं इसके पीछे लगी हुई। हो सकता है। अच्छा, एनीवेज, अगर आप ये देखेंगे कि हाउ मच एक्चुअली वी आर लूजिंग, आप ना सिर्फ ये कि 1,66,000 के करीब करीब लोग हर साल इस दुनिया से जा रहे हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है अभी। दुनिया भर की अगर बात करें तो इट इज मोर देन 8 मिलियन नाउ, 8.4 मिलियन टू बी एग्जैक्ट। एंड 1 मिलियन वो है जो सेकंड हैंड स्मोक से जा रहे हैं, जिसको हम पहले पैसिव स्मोकिंग कहते थे। वो नहीं कहना अभी, पैसिव स्मोकिंग की कोई गुंजाइश नहीं रही। हम इसको सीधा सीधा कहते हैं सेकंड हैंड स्मोक या एनवायरमेंटल टोबैको स्मोक। अच्छा, जो इसके अंदर पॉइंट ऑफ कंसर्न मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो बॉय टू गर्ल टोबैको यूज रेशियो है, इट इज श्रिंकिंग ऑल द टाइम। और टोबैको इंडस्ट्री इतना पैसा खर्च कर रही है इसके लिए, इनको हुक करने के लिए यूथ को, कि हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हाउ दे आर एक्चुअली स्पेंडिंग मनी। और और अभी भी जो नॉवल प्रोडक्ट्स आ रही हैं आपके सामने होंगी, मैं अभी उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात करूंगा। ये कोविड से मुतलिक ये मैं आपसे शेयर भी करूंगा। ये कुछ पोस्टर्स हमने डेवलप किए हैं, कुछ सोशल मीडिया के मैसेजेस डेवलप किए हैं, ये सब आपके लिए हैं, आप इसको यूज भी कर सकते हैं। और इन एडिशन टू दिस मैं जो भी कुछ डेवलप हो रहा है वो भी आपको साथ साथ बताऊंगा, ठीक है सर। भेजूंगा बल्कि आपको। आपका अगर ईमेल एड्रेसेस वो है मेरे पास, उसी एड्रेस पे भेजूंगा, इंशाल्लाह आपको ही मिल जाएगा। बुनियादी तौर पे हम जो अब कह रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि टोबैको इंडस्ट्री एक्सपोज्ड। अभी आप ये देखें, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर मैसेजेस ऐसे थे कि कोविड आ गया है तो आप जनाब टोबैको अगर यूज करेंगे तो, आपने खुद भी देखे होंगे कि इट जी वाज सर। वन ऑफ द रेमेडीज, जो कि बिल्कुल गलत है। हमने बड़ा स्ट्रांगली रिएक्ट किया और मैं समझता हूँ कि आपको भी हमारे साथ इसी तरह की आवाज मिलानी है कि कोविड-19 प्रेज ऑन लंग्स, ये बड़ा खूबसूरत स्लोगन है, और लंग्स ही पहला उसका हदफ होता है, आगे देखिएगा आप। और ये टोबैको इंडस्ट्री जो है उसको फर्दर एक्सपोज करवा रही। अब ये देखिए, टोबैको जो है, स्मोकिंग कह लें या टोबैको कह लें, इट इज ऑलरेडी नोन टू बी अ रिस्क फैक्टर फॉर मेनी अदर इन्फेक्शंस, इंक्लूडिंग जो भी आपके सामने स्क्रीन पे आप पढ़ सकते हैं। मेरा ख्याल है मैं पढ़ूं ना इसको तो ज्यादा जी बेहतर सर, होगा। नहीं नहीं सर, इट्स वेरी क्लियर, बड़ा अच्छा नजर इट आ इज, रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है ये। लेकिन आप ये देखेंगे कि ये बहुत सारी जो डिजीजेस, और इसके अंदर मैं खास तौर पे ये कहूंगा कि कोई एनी काइंड ऑफ टोबैको स्मोकिंग, कोई भी हो, चाहे वो स्मोकलेस हो चाहे वो स्मोकिंग हो, वो इट हार्म्स योर बॉडी, इंक्लूडिंग ऑल ऑफ योर सिस्टम्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सबको हार्म करती है, किसी को बख्शती नहीं है। सीओपीडी आप ले लीजिए, उफ, मैंने मरते हुए पेशेंट देखे हैं सीओपीडी से। अभी रिसेंटली मेरे जो एक बेनोई फोर्थ हुए, मैंने बताया था आप लोगों को, वो भी लंग सीए लंग के पेशेंट थे, बट ही वाज, हिस्ट्री उसकी भी स्मोकिंग की थी और उनको पता था। और कोविड जो है, अगर वो मौजूद है और आप स्मोकिंग कर रहे हैं, इट मींस दैट योर रिस्क इज मल्टीप्लाइंग ऑल द टाइम टू कैच दिस डिजीज। कौन सी? कोविड के आप शिकार हो सकते हैं फौरी तौर पे। अब चूंकि ये बिल्कुल नई डिजीज है, इसके अंदर बहुत सारी रिसर्च भी होनी है और हम इसको डॉक्यूमेंट भी कर रहे हैं टाइम टू टाइम। जो जो हमारे पास नई नई डिस्कवरीज आ रही हैं, जो रिसर्च स्टडीज आ रही हैं। लेकिन मजमूई तौर पे मैं आपको ये बताऊं कि टोबैको इज रियली रियल डेंजर in the current situation, not only in the current situation, बल्कि इन ऑल सिचुएशंस, चाहे कोविड है चाहे नहीं है। अल्लाह करेगा कोविड से हमारी जान छूटेगी, लेकिन ये स्मोकिंग की वजह से इसने परसिस्ट करना है और लोगों की बीमारी को बहुत एग्रावेट करना है। ठीक है,
बहुत इंक्रीज्ड है हमारा रिस्क जो है ना। ये आप ये जो स्लाइड्स हैं ये आपके पास सेव रहेंगी बाद में? सर ये वीडियो का पार्ट ही सेव रहेंगी, अगर आप अलग से स्लाइड सेंड करें तो हम अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ इसलिए कि मैं चूंकि इसको पढ़ नहीं रहा, ये आप लोग सारे माशाल्लाह स्टूडेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, तो आपके लिए बड़ा इजी है, बाद में भी आप ले सकते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे ये कि हमारा जो अगर कोई प्री एग्जिस्ट कर रही है ना कंडीशन, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, चाहे वो रेस्पिरेटरी डिजीज है, चाहे कुछ भी है, तो आप समझें कि कोविड आपके लिए ऐसा एक मिसाइल है जो फौरी तौर पे, और हमने 4 घंटों के अंदर भी बंदे को मरते हुए देखा है। जैसे ही उसको वेंट पे डाला है और 4 घंटे के अंदर उसकी डेथ हो, फिर मालूम हुआ कि वो कोमोर्बिडिटीज का शिकार था। समझ रहे हैं ना बात को? जहां बात क्लियर ना हो मुझसे पूछिएगा। इसी तरह चाइना की अगर आप देखें स्टडीज, वहां से भी हमें मालूम होता है कि हाई रिस्क पे कौन थे, वही थे जिनको ऑलरेडी बीमारी भी थी। और इसके अब कहा क्या जाता है पाकिस्तान के अंदर कि बड़ा अजीब सा लगता है, खैर मुझे वो कहना तो नहीं चाहिए, हम लोग हमेशा नंबर काउंट इस तरह से करते हैं कि हाउ मच वी वर एक्सपेक्टिंग एंड हाउ मच एक्चुअली द रिजल्ट इज बीइंग शोन। कि हम तो सोच रहे थे इतने पेशेंट होंगे, इतने फौत हो जाएंगे, लेकिन ये तो इतने हुए। ये बड़ी डिबेट अजीब सी है, मैं इस पे पढ़ना नहीं चाह रहा। लेकिन आप ये देखेंगे कि जो अगर 1,000 लोग भी पाकिस्तान में फौत हो चुके हैं तो वो 1,000 फैमिलीज हैं, उसको इस पैराए में देखा जाए। और जो मेंटल हेल्थ जो उनकी बनी होगी वो क्या होगा, यानी हमें उनके साथ बहुत हमदर्दी करने की जरूरत है। मैं समझता हूँ कि हमें बहुत मोहतात तरीके से अपने बयानात भी देने चाहिए इस सिलसिले में। अच्छा, ये जो रिसर्च हुई थी चाइना में हुई थी 55,000 के करीब, 56,000 के करीब जो लेबोरेटरी कंफर्म केसेस थे, इससे हमें क्या मालूम हुआ कि जो CFR है, जिसको क्रूड फर्टिलिटी रेट कहते हैं, इट वाज मच हायर अमंग दोज हु ऑलरेडी हैड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, जिसके अंदर और बहुत सारी चीजें भी थी, डायबिटीज भी थी, हाइपरटेंशन थी, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज थी, कैंसर थे। और यानी ये हमें, आप कोमॉर्बिडिटी को लाजमी पढ़ते होंगे, ये अगर है तो समझ लें कि बहुत फेटल है इस वक्त ये डिजीज। अभी ये हम डायरेक्ट इसके ऊपर आ रहे हैं, जो हमने मैसेजेस बनाए हैं और जो हम आप मैंने देखा है आपके पास भी मेरा ख्याल ये लगा हुआ है कि किस तरह ये लंग्स को और हमारे अदर बॉडी पार्ट्स को टारगेट कर रहा है कोविड जो है। ये ऑलरेडी जो डिस्क्रिप्टिव पार्ट था उसके अंदर मौजूद है, लेकिन आप ये देखें कि क्या ब्रिंगिंग योर हैंड्स टू योर माउथ कैन ट्रांसफर द वायरस इनटू योर बॉडी। अब ये है ना, अब अगर हाथ, हम बार बार ये क्यों कहते हैं कि हाथ धोएं, और ये हमारी सुन्नत भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें हाथ धोने का बताया, और खाना खाने से पहले और टॉयलेट के आने से बाद। ये सब चीजें, हमारा तो हाइजीन के ऊपर बेस्ड है मजहब, और इसने हमें ये चीज सिखाई है, हाथ धोना हाथ धोना। अब ये देखें, अगर हाथ कंटेमिनेटेड है और सिगरेट पकड़ा है और मुंह तक जा रहा है, इसी तरीके से आपको ये शीशा की या हबल बबल की या हुक्का की मिसाल भी मिलती है, और उसके अंदर तो शेयरिंग भी होती है, एक ही को सब लोग शेयर कर बिल्कुल रहे ऐसे। होते हैं। हाँ, तो वो बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है हमारे लिए। अच्छा, मुझे टाइम का थोड़ा सा कॉन्शियस आपने करना है, मैं ठीक है। ज्यादा बोल, ताकि मुझे पता हो कि हाउ मेनी मिनट्स आर लेफ्ट। तो ये जो पिक्चर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये वही है वाटर पाइप की। ठीक है, इसके अंदर भी वही चीज है कि रिस्क क्यों इसका ज्यादा है, बिकॉज इसको एक से ज्यादा लोग यूज करते हैं एक ही टाइम के अंदर, और इस तरह से ये ट्रांसमिशन डिजीज की बड़े आराम से हो सकती है हमारी सोशल गैदरिंग्स के अंदर। ये हमने भी एक पोस्टर भी डेवलप किया है, ये भी मैं आपको अलग से भेजूंगा। ये भी ठीक है। बड़ा इंफॉर्मेटिव है, कैसे ट्रांसफर आप वायरस को कर रहे हैं। इन टोबैको एंड कोविड की जब हम बात करते हैं तो सिगरेट आप मुंह को लगा रहे हैं या हाथ में सिगरेट है, हाथ आपका पहले से कंटेमिनेटेड है, आपने धोया हुआ भी नहीं। ये ना कहें कि सिगरेट पी लें हाथ धोने के बाद, ऐसा भी नहीं। उसकी अपनी इम्प्लीकेशंस है टोबैको की, सिगरेट की, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है आपका रिस्क जो है। यही हाल वेपिंग का है, यही हाल जो है वो स्मोकलेस टोबैको का है, शीशे का है, सब ये ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी जो हमारी, मैं आगे बताऊंगा आपको कि जो आपकी कैंपेन है उसको थोड़ा सा लिंक इसके साथ करूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्लेवर देना चाह रहा हूँ आपको वर्ल्ड नो टोबैको डे जी। का। और वर्ल्ड नो टोबैको डे की जो इस दफा की थीम है वो आपके सामने, वो यूथ बेस्ड है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और यानी साल हर साल से हम देख रहे हैं कि टोबैको इंडस्ट्री बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड कर रही है अपनी एग्रेसिव कैंपेन के लिए, और इतने नए नए वो टैक्टिक्स, हमसे ज्यादा स्मार्ट हैं वो।
टैक्टिक्स करते हैं और ऐसे ऐसे नाम लिखते हैं अपनी ब्रांड्स के, जैसे स्लिम, वर्जन, ये अट्रैक्ट करने के लिए। और उनका जो सीक्रेट है, इट इज नाउ आउट। इफ योर प्रोडक्ट किल्ड 8 मिलियन पीपल, सी बात है, जैसे अभी आपने भी कहा कि इतने लोग पाकिस्तान में फौत हो रहे हैं, तो उतने ही लोग उनको चाहिए भी तो है ना रोज अपना बिजनेस कायम करने के लिए। सो दे नो व्हाट दे आर एक्चुअली डूइंग। उनको अपना टारगेट अच्छे तरीके से मालूम है। यहाँ पे उनको 8 मिलियन लोग पूरी दुनिया में चाहिए हर साल, नए, न्यू जनरेशन की बात कर रहा हूँ, टू रिप्लेस दोज हु हैव डाइड। वो डायरेक्ट एडवर्टीजमेंट भी करते हैं, इनडायरेक्ट भी करते हैं, ये आपके सामने। और आप ये देखेंगे कि जब ये कोरोना के लिए लॉकडाउन सिचुएशन बन गई, बहुत सारे प्रोग्राम्स के अंदर जाहिर है बच्चे अब दे आर ग्लूड टू टेलीविजन स्क्रीन और कंप्यूटर्स और इंटरनेट, और उनको बहुत सारे इस तरह की एड्स या इस तरह के क्लिप्स मिले जिसके अंदर अंडर एज स्टूडेंट्स के सामने टोबैको का यूज हुआ और उन्होंने उसको देखा। और बड़ी अच्छी चीज मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि अमेरिका के अंदर ये हुआ है कि जो यूएस सर्जन जनरल की रिपोर्ट आई है, उन लोगों ने बैन कर दिया इसको। बहुत से सेवरल मेजर जो मूवी चैनल्स हैं वहाँ पे अमेरिका के अंदर, और उनका एक जो यूथ रिलेटेड मूवीज होती हैं वो टोटली उन्होंने स्मोक फ्री कर ली। उसके अंदर देयर विल बी नो सीन, टोबैको सीन्स उसके अंदर नहीं होंगे, जो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी एग्जाम्पल होगी हम लोगों के लिए। ये देखिए इस किस्म की पिक्चर्स आती हैं, ग्लैमर उसके अंदर डाला हुआ उन्होंने, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, और मर्चेंटाइज करते हैं इसको, तो आप समझते हैं ना, ये ब्रांडिंग भी इसको कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, और फिर बहुत सारे इवेंट्स होते हैं उनको स्पॉन्सर करते हैं, ये मुख्तलिफ चीजें जो वो लोग कर रहे हैं। 15,000 से ज्यादा ये फ्लेवर्स लेके आ चुके हैं, ये इनके दूसरे मार्केटिंग टैक्टिक्स हैं। जो फ्लेवर्स हैं इनके पास और 15,000, these are available online, आप देख सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्लेवर्स प्रूवन टू अपील टू यूथ, सच एज कॉटन कैंडी है और बबल गम है। मैं खुद एक दफा मार्केट में था, मेरा ख्याल है कि आई डोंट नो विच कंट्री, लेकिन ट्राई कोविड-19 पॉलिसी मेकिंग को थोड़ा सा अपनी तरफ उन्होंने मोल्ड करने की कोशिश की और कहा कि जो टोबैको की जो शॉप्स हैं ये खुली रहनी चाहिए, बिकॉज टोबैको एसेंशियल है। और उन्होंने फ्री जो है वो डिलीवरीज दी। आप, मेरा ख्याल है आपके इल्म में आया होगा ये, तो अब हम लोगों ने उसके साथ ही लेके, इट इज नॉट एसेंशियल ड्यूरिंग और एवर, किसी टाइम पे भी इट इज नॉट एसेंशियल। ये तो बहुत डेंजरस है और हमने इसी की कैंपेन करनी है। और हेल्थ एक्सपर्ट्स जो है उन्होंने दुनिया भर में ये वार्न कर दिए, जैसे शुरू की हमने स्लाइड्स के अंदर आपको बताया कि एक्चुअली द यूज ऑफ टोबैको मल्टीप्लाइज योर रिस्क। ठीक है, अब की मैसेजेस क्या है हमारे इस हवाले से, ये थोड़े से देखने के। एक तो ये कि मेक एवरी डे वर्ल्ड नो टोबैको डे, पूरे साल की ये कैंपेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं इस वक्त। ठीक है, ये हमने टोबैको से दूर रहना है। टोबैको एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज मस्ट कॉन्टिन्यूसली फाइंड न्यू कंज्यूमर्स। अब उनको ये चाहिए नए कंज्यूमर। ये आपके सामने मैसेजेस हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। हम ये कह रहे हैं कि शीशा स्मोक इज टॉक्सिक। आपको मालूम है कि एक सेशन शीशे का जो है वो तकरीबन 100, हाँ जी बिल्कुल, वो 100 जो सिगरेट्स का एक्सपोजर है उसके मुताबिक उसके करीब करीब ये पहुंच जाता है। और स्मोकलेस टोबैको का मतलब हरगिज ये नहीं है कि जनाब इट इज हार्मलेस, जैसे कि अभी नोवेल प्रोडक्ट्स जो बहुत सारी आ गई हैं। ठीक है, और ये मुख्तलिफ लोगों को यूज करते हैं। मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ वो पिक्चर्स, और इवन हमारी जो एक्ट्रेसेस हैं और एक्टर्स हैं उनको वो यूज करते हैं। आपको मैंने लास्ट टाइम हुमायूं सईद का दिखाया था, वो ही वाज, और फिर मुस्तफा कुरैशी थे। फिर आजकल की जो आपकी हीरोइन है माहिरा खान, उसके हाथ में टोबैको वो दिखा रही है। और बहुत सारे इस तरह के हथकंडे मैं अपने मुल्क के हिसाब से कर रहा हूँ। दे आर यूजिंग ऑल चैनल्स। अब बर्डन ऑफ टोबैको यूज इन पाकिस्तान में, थोड़ा सा आपको क्लोजिंग की तरफ चल रहा हूँ कि हम अब टोबैको की भी हमने बात कर ली। हम ये भी कह रहे हैं कि वाई वी शुड एक्चुअली डू दिस कैंपेन। हमें ये तो पता चले हमारा घर के अंदर हालात क्या हैं इस वक्त। हमारे घर के हालात ये हैं भैया कि
जो NCDs हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, दे आर एक्चुअली टेकिंग द टॉल ऑफ ऑलमोस्ट 57%, नाउ इट इज क्लोज टू 60%, न्यू डाटा जो आ गया ऑफ ऑल डेथ्स इन पाकिस्तान। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, और इसके अंदर जो मेन रिस्क फैक्टर है वो आपके सामने टोबैको यूज, बाकी चीजें भी हैं लेकिन टोबैको यूज जो है, और जो मेन आपकी जो NCDs हैं वो आपके सामने, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज हैं, कैंसर्स हैं, डायबिटीज, आप वो देखें कितना ज्यादा ऊपर जा चुका है, ठीक है ना, और इंजरीज वगैरह इस तरह की चीजें। पाकिस्तान में टोबैको का क्या हाल है और दुनिया में क्या हाल है, ये आपके सामने आ गया। ये मैं थोड़ा सा यूथ जो पहले भी आपको दिखा रहा था, आप ये जो हमारा ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे होता है हर 5 साल के बाद, ये उसका डाटा है कि हमारे पास इस वक्त जो है ना, ऑलमोस्ट टोबैको इंडस्ट्री अगर आप देखें तो वो इट हैज एक्चुअली रीच टू द थ्रेशोल्ड 32% मार्केट। बहुत बड़ी मार्केट होती है, इसको छोटा ना समझिए। अगर इतनी ये छोटी मार्केट होती तो टोबैको इंडस्ट्री कभी भी हमारी राह में रुकावटें न डालती। एक पॉलिसी हम बनाते हैं और कितने उसके अंदर वो हर्डल्स क्रिएट करवाती है किसी भी तरीके से। और यूथ का भी आप देख रहे हैं, जो मैं कह रहा था ना गैप कम हो रहा है, वो अब बहुत बुरी हालत होती जा रही है। और ये बड़ा स्टेटस सिंबल भी बहुत सारी जगहों पे मौजूद है, बन गया ये नई जो नोवेल प्रोडक्ट्स आ गई। अच्छा, हम लोगों की कुछ ग्लोबल कमिटमेंट्स हैं, वी हैव टू एक्चुअली मीट। आपने SDGs का नाम सुना है, और हमने बाय 2030 हमने 1/3 इसको डिक्रीज करना है, रिड्यूस करना है NCDs का, NCDs रिलेटेड जो मोर्टेलिटी है। और इसके लिए जाहिर है बहुत सारी चीजें करनी है। मैं अब चूंकि टोबैको को हाईलाइट कर रहा हूँ, तो इसमें जो 3.A है SDG का, दैट इज टू स्ट्रेंथन द FCTC कहते हैं, फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। उसको हमने स्ट्रेंथन करना है, उसके जो आर्टिकल्स हैं उसको यहाँ पे मजबूत करना है। ये जो इसके अंदर कुछ थोड़े से ग्लोबल NCD एक्शन प्लान के अंदर 9 ग्लोबल NCD टारगेट्स फॉर 2025 ये दिए हुए हैं। इसके अंदर नीचे बॉटम में आप देखेंगे हमने 30% relative reduction in the prevalence of current tobacco use ये करनी है। और ये बहुत बड़ा एक हमारे लिए चैलेंज है। हमारे पास अब सिर्फ ये समझ लें 4.5 साल रह गए, और हमने 30% इसको रिड्यूस करना है। ऑल्दो हम जो पॉलिसीज बना रहे हैं, वो जिस तरह से लोग कहते हैं ना जी कि पॉलिसियों से क्या होता है, वही पॉलिसी से सारा कुछ हो रहा है। आप ये देखें कि पाकिस्तान में कहाँ से कहाँ हम पहुंच गए। किसी जमाने में एयरलाइंस के अंदर क्या होता था, आपके डेजिग्नेटेड सीट्स होती थी, आपके डेजिग्नेटेड एरियाज होते थे स्मोकिंग के, आपकी बहुत सारी बसें जो है वो उसके अंदर टोबैको हुआ करता था, आजकल नहीं है। कितना हमने ट्रेवल किया है, देयर आर सो मेनी गेन्स। पाकिस्तान ने यही पॉलिसीज बना बना के, इम्प्लीमेंटेशन, इन्फोर्समेंट, नो डाउट वेरी इंपॉर्टेंट, उसके बगैर हम नहीं चल सकते। लेकिन ये नहीं कि हम इन्फोर्समेंट का कहें कि जी चूंकि वो नहीं हो रही तो लिहाजा हम अभी फिलहाल मूव ना करें, पहले इन्फोर्समेंट की तरफ जाएं। इन्फोर्समेंट एंड पॉलिसी मेकिंग ये साइड बाय साइड दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं, इसीलिए तो हम आगे बढ़ रहे हैं, अदरवाइज तो हम रुके हुए होते। ये FCTC है, मैं तेजी से दिखा रहा हूँ, और मैं अब आपको दिखाने लगा एम्पावर। FCTC की दो साइड्स हैं, एक सप्लाई साइड है और एक डिमांड साइड है। सप्लाई साइड की बात अब मैं नहीं कर रहा, अब मैं डिमांड साइड की बात कर रहा हूँ, जिसके अंदर ये 6 चीजें होती हैं, जिसमें सबसे पहले आपके मॉनिटर करना है आपने। जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, हमने मॉनिटरिंग करनी है, आपने भी कहा हमने लोगों को बचाना है इससे। लोगों को बचाने के लिए जो आप काम करने जा रहे हैं ना, टोबैको फ्री इन्वायरमेंट्स की, वो ये है सेकंड, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक, ये आप करने जा रहे हैं, विच इज ह्यूज टास्क। ठीक है, फिर ऑफर हेल्प टू क्विट। ये जो पहले भी हमारी बात होती रही है कि बहुत सारे लोग हैं जो छोड़ना चाह रहे हैं, बट दे डोंट फाइंड एनी प्लेस एक्चुअली। आप देखें ना पाकिस्तान के अंदर है क्या अवेलेबल, हमने वो अवेलेबल करवाना है। हमारे पास मेडिसिन जो है वो भी पूरी यानी कि है तो बड़ी सस्ती, लेकिन इतना चीपली अवेलेबल नहीं है। एक ज़ाइबान के नाम से टैबलेट्स आती हैं, वो आप ले सकते हैं, लेकिन जाहिर है डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के साथ, उसके बगैर नहीं। हमारे पास कोई सी सेशन क्लिनिक्स नहीं है। आपकी जो 40 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, आप किसी जगह पे मॉडल अपने सेशन सेंटर्स बनाए, आप नोट कर लें अपने पास, हम आपको आपके जो डॉक्टर्स होंगे उनको ट्रेनिंग देंगे इसके ऊपर, टोबैको सेशन। ये आर्टिकल 14 है FCTC का गालबन, ये बहुत अहम है, टू ऑफर हेल्प टू क्विट। लोग बेचारे छोड़ना चाह रहे हैं, देयर इज नो प्लेस टू गो टू, तो लिहाजा वो क्या होता है, वो कभी किसी ऐसे वैसे बंदे के पास फंस जाते हैं। और हमारी ये भी डिमांड रहती है हमेशा गवर्नमेंट से कि जो NRTs हैं, निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपीज,
वो चीपली अवेलेबल होनी चाहिए, सिगरेट की कीमत से भी कम कीमत उनकी होनी चाहिए। फिर ये जो आपका सेकंड पार्ट है इसके अंदर भी शामिल है वार्निंग दें लोगों को। वार्न से मुराद ये नहीं कि डंडा उठा लें, वार्न से मुराद यहाँ हमारी है एजुकेट करें, टू रेज देयर लेवल्स ऑफ एजुकेशन। उनको बताएं इसके हैजर्ड्स क्या हैं, उनको इकोनॉमिक इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो बताएं। ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं, जिसके मुख्तलिफ तरीके हैं। प्लेन पैकेजिंग है, इसके अंदर ग्राफिक हेल्थ वार्निंग है, इसके अंदर कॉस्ट स्टडीज करने की बात है। और फिर जैसे इन्फोर्समेंट ये वो वाली नहीं है, ये वो है जो टैप्स बैन्स की हम बात करते हैं, टोबैको एडवर्टाइजिंग प्रमोशन स्पॉन्सरशिप, इसको बैन करना है। और इस वक्त पाकिस्तान में खासी बड़ी इसके अंदर प्रोग्रेस हुई हुई है। अभी रिसेंटली पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर बैन किया गया। आपको अगर किसी दुकान के बाहर कोई इसका एड नजर आए तो इसका मतलब होगा कि इट इज वायलेशन, और आप अपनी आवाज वहां पे बुलंद कर सकते हैं। और आखिर में टैक्सेशन की बात जो हम पहले कर चुके हैं आपके साथ, कि इसको इतना महंगा कर दिया जाए कि ये किसी को मिले ही ना। ये थोड़ा सा वो लेजिस्लेटिव पार्ट है। आर्टिकल 5 जो आपका नेशनल लेजिस्लेशन का है, वो ये कहता है कि ऑल पब्लिक प्लेसेस आर स्मोक फ्री, टोबैको फ्री, देयर इज नो रूम फॉर एनी डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया। अब कोई डेजिग्नेटेड एरिया नहीं हो सकता आपके यहाँ, जैसे आपने भी थोड़ी देर पहले कहा था। अच्छा, अब ये स्मोक फ्री, मेरी बिल्कुल आखिरी आखिरी स्लाइड्स हैं ये, स्मोक फ्री ज्यूरिसडिक्शंस जो हैं इसके बारे में हम आपका बहुत मशहूर हैं, सिंच के भी और यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के भी, कि आप लोग एक इतना बड़ा, खास तौर पे सिंच, चूंकि आप यंग्स हैं और बड़ा अच्छा ये जो कैंपेन कर रहे हैं, मैं इसको ये कहूँगा कि कैंपेन फॉर टोबैको फ्री एनवायरमेंट्स जो है ना, इसका नाम रखें आप। इसके अंदर ही फिर आपका एक होम हो जाएगा, फिर वो कैंपसेस हो जाएंगे, फिर आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो जाएगी, ये सब चीजें इसके अंदर शामिल होंगी। हमारे पास नेशनल लेजिस्लेशन मौजूद है जिसके मुताबिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसके अंदर भी ये नहीं हो सकता ही नहीं। अब यहाँ पे आपने एडवोकेसी करनी है बड़े बड़े लोगों के साथ, जो बड़े बड़े लोग हमारे साथ हमारी टीम में शामिल हैं या हम उनकी टीम में शामिल हैं, हम उनको ये रिक्वेस्ट करें कि जी आप बड़े बड़े कॉरिडोर्स के अंदर जाते हैं, इन दी कॉरिडोर्स ऑफ पावर, आपने कभी वहां ये बात करनी है जाके। मैं तो जितनी मीटिंग्स करता हूँ, किसी के साथ भी कहीं पे भी जाऊं, वहां जो बड़े लोग होते हैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ काइंडली सर मैं आपके लिए ये एक दरखास्त लाया हूँ, आप असेंबली में इसको पेश करें, ये करें ये करें। ये बड़े लोगों का काम है करने का ना, हम लोगों का काम ये कि हम इनको फैसिलिटेट करें चीजें में। अब आर्टिकल 8 की बात कर लेते हैं एफसीटीसी के, जो कि स्मोक फ्री ज्यूरिसडिक्शंस की बात करता है। इसकी गाइडलाइंस भी डब्ल्यूएचओ ने बनाई है और वो अप्रूव हुई हुई है। उसके मैं कुछ आपको प्रिंसिपल्स 4 सिर्फ थोड़े से बताऊंगा कि वो 100% स्मोक फ्री कैसे किया जाएगा। लेकिन इससे पहले आप ये समझ लें कि हमारे पास कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे राइट्स हैं, और हमने आराम से क्या, और ये हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है, राइट टू लाइफ, राइट टू फिजिकल मेंटल मॉरल इंटेग्रिटी एंड राइट टू हेल्थ, राइट ऑफ द चाइल्ड। राइट ऑफ द चाइल्ड कैसे, कि उसका घर टोबैको फ्री जैसे आप कर रहे हैं, उसका स्कूल टोबैको फ्री हो, व्हाई ही शुड बी एक्सपोज टू टॉक्सिक एयर, क्यों उसको क्लीन एयर नहीं मिलती, ठीक है, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन। ये सारे जो राइट्स आपके सामने लिखे हुए हैं, ये हमारे पास एक बहुत बड़ा यूं कह ले प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूज कर सकते हैं, और ये सब के सब हमारे अपने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मौजूद है। अब प्रिंसिपल पहला क्या है, आप ये देखें कि इफेक्टिव प्रोटेक्शन जो है ना, उसका मतलब ये होगा कि एलिमिनेशन ऑफ टोबैको स्मोक, आपने एलिमिनेट करना है। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जनाब ये फलां कोने में जाके आप यूज कर लें, ऐसा नहीं होगा, राइट। It is the total elimination of smoking and tobacco smoke in a particular space, जो भी आप डिक्लेयर कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये उसका फर्दर आ गया है। और ये भी याद रखिएगा कि बहुत सारे टोबैको इंडस्ट्री बहाने करती है जी, वेंटिलेटेड एरियाज हैं जहाँ पे बहुत अच्छा कोई सिस्टम नहीं है, देयर इज नो सेफ लेवल्स ऑफ एक्सपोजर, कहीं पे भी नहीं है, वेंटिलेशन तो है ही नहीं है, हो ही नहीं सकती, जो हमारे स्पेक्स हैं वो उसको कोई मीट ही नहीं कर सकता। ये प्रिंसिपल 2 जो आपका प्रोटेक्शन शुड बी यूनिवर्सल, ये सबके लिए होनी चाहिए। ऑल इंडोर वर्क प्लेसेस, इंडोर वर्क प्लेसेस जैसे मैं बैठा हूँ जहाँ पे, ये इंडोर वर्क प्लेस है। और इसी तरह से इंडोर पब्लिक प्लेसेस, ये मेरा वाला तो पब्लिक प्लेस नहीं है, लेकिन कोई बैंक है वो पब्लिक प्लेस है, और इसी तरीके से आपके सामने ऑफिसेज हैं वो पब्लिक प्लेस हो सकती है। ये है प्रोटेक्शन नीड्स टू बी लेजिस्लेटेड, हमारे पास ऑलरेडी लेजिस्लेशन हुई हुई है, हमारा कानून मौजूद है। मैं एफसीडीसी की बात नहीं कर रहा, अपने नेशनल लेजिस्लेशन की बात कर रहा हूँ। अब चेकलिस्ट हमारे पास क्या होनी चाहिए, वो जो आपने पहले भी बता दिया, रिटन पॉलिसी, हमारे पास कोई पॉलिसी तो हो, रिटन हो, हमारे पास लिखी भी हो,
हमारे पास साइनेज हो, अगर कोई ये कहे जी कि बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता, वो उनका अपना ओपिनियन है। मैं ये समझता हूँ कि इससे फर्क पड़ता है। अगर कहीं बोर्ड लगा हुआ और वहां लोग सिगरेट पी रहे हो, तो आप तस्वीर बना के उनको जलील कर सकते हैं, शर्मिंदा कर सकते हैं कि भाई क्या कर रहे हो तुम, क्या ख्याल है आपका। इसी तरीके से 100% स्मोक फ्री इनसाइड, ये 5 जो है ना इसको परसेंट आप रखें। नो डेजिग्नेटेड स्मोकिंग एरिया, ये समझ गए होंगे डेजिग्नेटेड स्मोकिंग जिसको डीएसए बोलते हैं, जो एयरपोर्ट्स पे था अब नहीं है। कोई श्रेणी जैसे आपने खुद ही कहा, और पेनल्टीज अपनी सिचुएशन के मुताबिक आप पेनल्टी किस तरह की करते हैं, आप कैश की करते हैं, या आप उसकी एसीआर खराब करते हैं, या आप उसके लेक्चर्स ड्रॉप करते हैं, कोई ना कोई चीज उसके साथ आप कर रहे हैं विच शुड एक्चुअली सर्व एज ए डेटरेंट। अगर डेटरेंस नहीं है तो वो जारी रखेगा अपना काम। अब हमने मॉनिटरिंग करनी टोबैको इंडस्ट्री की, ये मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, जल्दी से इसको गुजार रहा हूँ। ये मुस्तफा कुरैशी साहब है, ये खालिद, वो क्या उसका नाम है, हुमायूं सईद है। ये वैसे टोबैको के पैक्स के ऊपर आपको ये ऑफन नजर आती होंगी इस तरह की कैंपेन्स। स्मोकिंग फ्री जोन, स्मोकिंग जोन था जिसको मस्जिद बनाया, और फिर उसके बाद दोबारा वो स्मोकिंग जोन बना, वो फिर दोबारा मस्जिद बन गई, अब भी आजकल मस्जिद है। ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट का पुराना एक सीन है जहाँ पे स्मोकिंग जोन था जो खत्म हो गया है। ये वो मस्जिद जिसकी मैंने पहले बात की है, कराची एयरपोर्ट के ऊपर है ये। और ये वो लॉबिंग की एक टैक्टिक मैं आपको दिखा रहा हूँ पुरानी गवर्नमेंट के अंदर, पिछली गवर्नमेंट के अंदर, जब इन लोगों ने 85% ये पिक्टोरियल हेल्थ वार्निंग की है, तो टोबैको इंडस्ट्री का इतना बड़ा डेलीगेशन, और उसके अंदर ब्रिटिश हाई कमिश्नर, सिटिंग ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन पाकिस्तान वाज पार्ट ऑफ दैट डेलीगेशन, जो इसहाक डार से मिले और उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, और फिर वो काम वहाँ रुक गया, और वो कोर्ट के अंदर अब भी मौजूद है वो केस 85% वाला। इस वक्त करंटली हमारा जो पैक साइज है जो ग्राफिक हेल्थ वार्निंग का, वो 60% है, जो कि अभी इनहेंस होना है। ये चंद एक चीजें हैं, हमने लूज सिगरेट्स को बैन कर लिया है अभी बहुत रिसेंटली। पॉइंट ऑफ सेल, पीओएस से मुराद ये पॉइंट ऑफ सेल, वो बैन के बहुत बड़ा ये काम है, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी जो है ना वो रेटिंग होती है। और इसी तरीके से बैन ऑन मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग एंड सेलिंग ऑफ सर अच्छा, इसमें स्मोक पॉइंट पैक। ऑफ सेल पे थोड़ा ब्रीफ कर देंगे, इसको मुझे नहीं समझे तो मुझे उम्मीद है काफी लोगों को नहीं समझे, वो इस पे किस तरह बैन किया गया। अच्छा, पॉइंट ऑफ सेल से मुराद इस तरह से है कि पॉइंट ऑफ सेल है क्या, बुनियादी तौर पर पहले उसको पॉइंट डिफाइन ऑफ कर सेल लें। तो वो है ना जब आप कैफे जहाँ के पे पास सिगरेट जाके। बिक, जहाँ सिगरेट बिकते हैं, हम्म, ठीक है, वो पॉइंट ऑफ सेल कहलाता है। पॉइंट ऑफ सेल के बाहर आपने देखा होगा कि इनके पोस्टर्स लगे होते थे दुकानों के बाहर, इनके बोर्ड्स लगे होते थे, इनके लीफलेट्स वहां पे मौजूद होते थे जिसमें ये प्रमोट करते थे अपनी टोबैको प्रोडक्ट्स को। तो बिल्कुल। वो बैन हो गया है, अब वो नहीं कर सकेंगे, बल्कि नेक्स्ट टाइम पे ये होगा कि वो अपने सिगरेट्स को भी डिस्प्ले नहीं कर सकेंगे। वो ओके। नीचे कहीं होंगे, जो मांगेगा उसको वहां से निकाल के वो देंगे। इस क्योंकि ये जो सिगरेट पैक है ये टाइनी बिल बोर्ड है, ये नेक्स्ट स्टेप इसका है ये। तो पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर सबसे बड़ी हमें रेजिस्टेंस मिली है टोबैको इंडस्ट्री से। आपने देखे बड़ी बड़ी दुकानों के बाहर गोल्ड लीफ लिखा हुआ है, कुछ और लिखा हुआ है, वो पॉइंट ऑफ सेल एडवर्टाइजमेंट है, वो खत्म करनी है हमने। ठीक है सर, इसी तरीके से मेरा ख्याल है समझ आ गया या नहीं हुआ। जी सर, फर्दर जी करनी है समझ आ बात तो गया। वी कैन डिस्कस नहीं सर, फर्दर। समझ आ गई ओके, सर इसकी। अच्छा, अभी जो है ना वो आपको 20 सिगरेट्स के अलावा पैक नहीं मिलता। पहले 10 वाला भी था और उससे पहले 5 वाला भी था। पाकिस्तान में मोमन गोल्ड जो है 5 वाला पैक भी मिला करता था, टाइनी पैक। शीशा की जो इंपोर्ट है वो सारी, वो भी सुप्रीम कोर्ट ने बंद की हुई है। राइट, अब ये प्लेन पैकेजिंग है, इसकी मैं डिटेल में नहीं जा रहा। प्लेन पैकेजिंग का बुनियादी तौर पे ये भी आर्टिकल 13 है किसका, एफसीटीसी का। इसके अंदर 2 कलर कंट्रास्टिंग होंगे जो गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, और वो इंडस्ट्री को देगी, चाहे कोई भी उनका ब्रांड हो वो सेम कलर यूज करेंगे। और ब्रांड का नाम जो है वो छोटा सा आएगा, जैसे आप ये देख रहे हैं, ब्रांड वेरिएंट कोई भी हो नीचे आएगा, और ऊपर उसके वार्निंग होगी बड़ी सी। और इसकी बहुत सारी चीजें, इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं। जाहिर है सबसे बड़ा जो इसका ऑब्जेक्टिव है, टू मेक इट अगली। ठीक है ना, इसको इतना बुरा बना के पेश किया जाए कि लोग इससे भागें। ये इसकी मुख्तलिफ डिजाइन हैं जो हमने दिए हुए, जैसे ये आपको हार्ट नजर आ रहा है बीच में, और नीचे ब्रांड इसका है। ठीक है, और सऊदी अरब ने भी इसको इम्प्लीमेंट कर लिया है, पाकिस्तान भी इंशाल्लाह करेगा। ये अभी आपके सामने करंट पिक्चर जो पाओ की, वो आपको सिगरेट पैक्स के ऊपर मिलती होगी, आजकल ये चल रही है पाकिस्तान में। राइट, ये हमारे बेस्ट बायज हैं जो एनसीडीज बेस्ट बाइज भी कहलाते हैं, और टोबैको के लिए भी है। इसके अंदर जो रिड्यूस टोबैको यूज है ना, जो मैंने कहा 30% आपने करना है, वो कैसे आप करेंगे, इंक्रीज एक्साइज टैक्सेस, प्राइसेस जो है उसकी बढ़ा दें और मेक इट अनअफोर्डेबल, लोग अफोर्ड ना कर सकें, प्लेन पैकेजिंग लेकर आए, और टैप्स को बैन करें। टैप्स वही टोबैको एडवर्टाइजिंग
प्रमोशन एंड स्पॉन्सरशिप, ये बैन होना चाहिए। भी जो पॉइंट ऑफ सेल बैन है ना, ये पार्ट ऑफ दैट है। हम मुकम्मल बैन चाहते हैं। अच्छा, फिर बैन स्मोकिंग इन ऑल इंडोर वर्क प्लेसेस, ये बैन हमारे यहाँ है, बाकी जगहों पे नहीं है। और फिर आप लोगों को एजुकेट कर लें, और फिर सीसेशन सर्विसेज प्रोवाइड करें, जो पाकिस्तान में इस वक्त नहीं है। ये मैं बता रहा था आपको, पॉइंट ऑफ सेल का एक नमूना, राइट। इट इज नॉट अलाउड नाउ, इट इज नॉट अलाउड। ये जो ब्रांड स्ट्रेचिंग होती है ना, मालब्रो लिखा हुआ है, कुछ लिखा है, अब ये नहीं, इट इज नॉट अलाउड। और ये जो चीजें टोबैको इंडस्ट्री करती है अंडर द नेम ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, इसको आप चेक करें और हमेशा कंसर्न अपना शो करें। इसलिए आपको दिखा रही, ट्री प्लांटेशन कैंपेन अक्सर कर रही होती है। और ये सर कल एक आप WHO ने ऑफिशियली एक फिलिप मॉरिस की उन्होंने एक ऑफिशियल ग्रांट की, फंडिंग की है उन्होंने एंटी टोबैको प्रोडक्ट की, एंटी टोबैको कैंपेन की फंडिंग कर रहे थे, तो WHO ने स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर दी है। वो मैं आपको भी बताता हूँ। अच्छा किया आपने रेज किया। ये इन्होंने, फिलिप मॉरिस ने एक फाउंडेशन बनाई है फॉर टोबैको फ्री वर्ल्ड, फाउंडेशन फॉर टोबैको फ्री वर्ल्ड, ठीक है। वो फिलिप मॉरिस क्या एक ऑफशूट है। अब वो अपना, या तो इतने वो नेक पारसा हो तो फिर अपनी प्रोडक्ट्स खत्म कर दें मार्केट से सारी, और कैंपेन करें, फिर तो हम माने उनको। उनका वो प्रोडक्ट्स चल रही हैं। अब वो कैंपेन किसकी कर रहे हैं? नॉवल प्रोडक्ट्स की, जो नई प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके सामने शीशा और वो ई सिगरेट्स की, या वो एंड्स आ रहा है, या इस तरह की जो चीजें आ रही हैं, उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, नए नए फ्लेवर्स लेकर आ रहे हैं, वो ये काम करने पे लगे हुए हैं। अच्छा, ये लास्ट में ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि स्मगलिंग भी एक, हमेशा टोबैको इंडस्ट्री कहती थी पाकिस्तान में स्मगलिंग बढ़ रही है, हम इसको मानते नहीं है, तो हम गवर्नमेंट को ये कहते हैं कि आप अगर वो कहते हैं तो फिर ट्रैकिंग एंड ट्रेसिंग सिस्टम ले आए, बड़ा आसान होगा। जो लोग भी सिगरेट बना रहे हैं, दैट कंपनीज प्रोडक्ट शुड बी रजिस्टर्ड, उसी वक्त रजिस्टर हो जाएंगी, यानी वो हमारे पास रिकॉर्ड हो जाएंगी कि आज फिलिप मॉरिस ने इतनी प्रोडक्ट्स बनाई हैं, आज पीटीसी ने इतने गोल्ड लीफ बनाए हैं, और इतने दूसरी जो कंपनीज हैं वो भी, दे विल बी बाउंड एक्चुअली टू प्रोवाइड द डाटा। इट विल बी रियल टाइम डाटा, जैसे ही उस पे वो बनेगा पैक, ये स्टैंप इसके ऊपर आएगी और हमारे सर्वर पे वो सामने फौरन आ जाएगा। तो इसके ऊपर भी बड़ी रेजिस्टेंस है, बड़ी रेजिस्टेंस है, इतना आसान नहीं है काम भी। अभी हम लोग जो एम्पावर मैंने आपको दिखाई थी, उसमें 3 जगहों पे ग्रीन है, और बाकी जगह जिसमें हमने आपके साथ वार्निंग वाली बात है, वो आप हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। जो सेकंड ग्रीन है ना, प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम टोबैको स्मोक, आर्टिकल 8 जो है, ऑलरेडी वी आर ग्रीन, लेकिन हमने इसको इन्फोर्स करना है, इसको फर्दर आगे लेके जाना है। ये काफी बड़ा एरिया है, हमने इसी तरीके से लोगों को एजुकेशन के अंदर बहुत बड़ा एरिया वहां जाना है। फिर टैक्सेशन के अंदर हमने बहुत आगे बढ़ना है, अभी भी हमारे टैक्सेशन इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है टोबैको पे। ये हमारे साथ हैं, हमारे पास एक हाईएस्ट पॉलिटिकल कमिटमेंट मौजूद है, जो कि मैं समझता हूँ कि अनप्रेसिडेंटेड है, और हमें इसको यूज करना चाहिए। वी आर थैंकफुल टू द प्राइम मिनिस्टर फॉर शोइंग दिस कार्ड, आर्म टोबैको कंट्रोल एडवोकेट। तो हमें चाहिए। और फिर इन्होंने वो जो हेल्थ लेवी डिक्लेयर की थी, फिर वो कैबिनेट ने उसको अप्रूव भी कर दिया था। तो मैं समझता हूँ कि एक सोशल मीडिया के ऊपर ये कांस्टेंट हमारी तरफ से, आपकी तरफ से डिमांड आनी चाहिए टू इम्पोज हेल्थ टैक्स ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स, जो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। हमने माजी में बहुत पहले 2002 में गालवन या 1 में इमरान खान को वर्ल्ड नो टोबैको डे का अवार्ड भी दिया था, राइट। तो आप करेंगे इंशाल्लाह, मैं आपके लिए भी एडवोकेट करूंगा कि आने वाले सालों के अंदर ये अवार्ड जो है, ये सिंच क्योंकि टोबैको पे काम कर रही है, तो यू विल बी वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट एज एन इंस्टीट्यूट, राइट। अब आपकी जो आप सोच रहे हैं ये, वो उसके बारे में थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म कर लेंगे। आपके अगर कोई क्वेश्चंस हैं वो कर लीजिए आप। अली के पास क्वेश्चन है, अली क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। जी अली। ठीक, आवाज आ रही? जी आ रही। अच्छा सर, हम लोगों ने गूगल रिस्पॉन्स फॉर्म हमने एक जनरेट किया था, और वो उससे स्टूडेंट्स ने जिन्होंने रजिस्टर किया, तो काफी ज्यादा हमें क्वेश्चंस मिले हैं, ठीक है। तो उसमें से हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किए जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है। मैं चाहूंगा कि वो आपसे डिस्कस करूंगा और आप वन बाय वन हमसे आंसर करते जाएं। तो फर्स्ट जो एक बहुत, क्योंकि अभी कोविड की सिचुएशन है, तो मेजोरिटी लोगों का ये काफी ज्यादा कंसर्न था, वो पूछ रहे थे कि कोविड का स्मोकिंग के साथ क्या लिंक है, क्योंकि कुछ स्टडीज ऐसी हैं, ठीक है, जापानीज कुछ और फ्रेंच कुछ रिसर्चेज ऐसी हैं जो कह रही हैं कि जो स्मोकर्स हैं उन पे कोविड का इफेक्ट कम है एज कम्पेयर टू नॉन स्मोकर्स। जबकि जो यूएस से रिसर्चेज आ रही है, इवन WHO की भी जो प्रोवाइड करदा इंफॉर्मेशन है, उसमें भी ये मेंशन है
कि स्मोकिंग, जो स्मोकर्स हैं उनमें कोविड चांसेस, वहाँ पे उस पर इन्फेक्शन चांसेस ज़्यादा हैं और वो एडवर्सली इफेक्ट हो रहे हैं। तो सर आप काइंडली इस हवाले से हमारी ऑडियंस को इस हवाले से गाइड कर दें। थैंक यू अली, थैंक यू वेरी मच, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी कैंपेन अनफॉर्चुनेटली टोबैको इंडस्ट्री ने लॉन्च करवा दी, एक डिबेट यहाँ पे करवा दी। मैं समझता अच्छी बात है, डिबेट्स होती हैं ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अब सीधी सी बात ये कि जो टोबैको इंडस्ट्री है, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर किया। हमने 3 बजे से पहले मीटिंग खत्म करनी है, क्योंकि यहाँ 3 बजे एक और हमारा जूम मीटिंग शुरू हो जाती है, ये ध्यान में रखिएगा, राइट? या मैं उठ के ठीक किसी है और सर। कमरे में चले जाऊँ, यहाँ एक बड़ी मीटिंग होने वाली है। एनीवेज, ठीक। तो बहुत सारी स्टडीज हम देखते हैं जिसके अंदर जो बात आपने की है अभी कि लोग कहते हैं जी कि देयर इज नो रिलेशन बिटवीन कोविड एंड टोबैको। मैंने आपको शुरू की स्लाइड्स जो दिखाई हैं उसके अंदर भी स्टडीज हैं। अभी मैं वो भेज भी सकता हूँ इस तरह की चीजें आप लोगों को, लेकिन मैं WHO के प्लेटफॉर्म से आपको कह रहा हूँ कि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप। आप देखें ना, टोबैको करता है कि आप लोग सब डॉक्टर हैं, खुद समझ लें कि टोबैको आपके लंग्स को अफेक्ट कर रहा है, आपका तमाम जो सिस्टम है उसको वीकर कर रहा है। तो कोविड क्या करता है? कोविड भी सबसे पहले आके लंग्स को हिट करता है, राइट? तो अगर आपकी पिच पहले से ही कमजोर है तो आप समझ लें कि कोई छोटा सा मिसाइल भी आपको बड़ा लगेगा। तो इसका मेरा ख्याल है एक लेमैन्स लैंग्वेज के अंदर ही जो अभी मौजूद है। और आप मुतमिन रहें कि ये बिल्कुल हकीकत है कि टोबैको causes और tobacco multiplies the risk for COVID। ठीक। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काफी लोग कह रहे हैं कि जो हमारे फैमिली में, हमारे घर में जो मौजूद हैं, जो बुजुर्ग अफराद हैं जो काफी अर्से स्मोकिंग कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल दूं, अपने मेरे ताया हैं, वो अराउंड 40 ईयर से वो स्मोकिंग कर रहे हैं। तो सर उनको अगर हमने एड्रेस करना है, उनको टारगेट करना है, उनको इस चीज से बचाना है, तो फिर उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी हम अडॉप्ट करें ताकि उन लोगों को, जो लोग काफी अर्से से स्मोकिंग कर रहे हैं, उनको हम बचा सकें? देखिए, उसके अंदर तो एक चीज ये है ना कि पहली बात तो ये कि टोबैको हम हर 2 में से 1 को अफेक्ट करता है, साइंटिफिकली प्रूवन है। तो वो लोग जो बच गए और 40 साल से टोबैको यूज कर रहे हैं और अभी तक मौजूद हैं, तो वो 50% है। जो मैं पहले ये कहता हूँ ना कि अगर मैं आपको टिकट दूं आधे पैसों पे और ये 50% चांस है कि जहाज क्रैश कर जाएगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई उसके अंदर सफर करेगा। ये वो वाला जहाज है जिसके अंदर कुछ लोग सरवाइव किए हुए हैं, कुछ लोग मौजूद हैं। अब उनको कैसे समझाया जाए? अगेन जाहिर है ये बड़ी हिकमत से बुजुर्ग हैं। सबसे पहले जब आप टोबैको फ्री होम का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं तो उनको एजुकेट कर लें कि आप तो पी रहे हैं, जाहिर है स्टेज के ऊपर उनको छुड़वाना बड़ा मुश्किल काम है, ऑल दो कि आप काउंसलिंग जारी रखें, लेकिन आप अपने उनको कहें कि आप किसी ऐसी जगह पे जाएं जहाँ पे हमारे घर के लोग अफेक्ट ना हो रहे हैं, और उनको ये बताएं कि आपका जो रिस्क है कोरोना का वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है इस टोबैको की वजह से। ऑलरेडी बड़ी एज के लोगों को रिस्क ज्यादा है, तो जब ये होगा तो वो रिस्क मल्टीप्लाई किया होगा। मेरा मतलब ये कहने से कि हिकमत से आप बुजुर्गों को कुछ कह सकते हो, आप रोब से या किसी डंडे धौंस से उनको कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये क्वेश्चन हर जगह आता है। आपने तो वो नहीं पूछा, लेकिन ये आता है कि जी फलां बाबा जी 60 साल से सिगरेट पी रहे हैं और अभी तक मौजूद है और मुझसे बिल्कुल। ज्यादा स्ट्रांग है। तो वो मैंने जवाब आपको दे दिया कि साइंटिफिकली इट इज प्रूवन, हर 2 में से 1 बंदा जो है उसको ये चीज होता है। नेक्स्ट। ठीक। सर हमारी क्योंकि मेजोरिटी जो ऑडियंस है वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, तो एक उनकी तरफ से जो काफी ऑडियंस है, जो ये क्वेश्चन है उनकी तरफ से, वो ये है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको ऑलरेडी पता भी है कि स्मोकिंग से ये हमारे हेल्थ हैजर्ड्स हैं, ऑलमोस्ट हम जो भी डिजीज उठा के पढ़ते होते हैं उसमें रिस्क फैक्टर्स में और उसमें स्मोकिंग आ रहा होता है, तो उनको ऑलरेडी ये आइडिया भी है। फिर इसमें साथ साथ फिर जो एग्जाम जब आते हैं, ठीक है, स्ट्रेस होती है, उस दौरान भी हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं वो अक्सर उस टाइम स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं, और वो कहते हैं कि उससे हमें सूदिंग इफेक्ट मिलता है। और साथ ही साथ कुछ का ये भी पर्सपेक्टिव है कि जो स्मोकिंग कर रहे होते हैं, बड़ा कूल इंसान, बड़ा कूल लगता है, और क्योंकि ये इवन की हमारी मूवीज वगैरह में भी ये दिखाया जाता है, हमारे सोशल मीडिया पे भी ये चीज काफी दिखाई जाती है, तो इस वजह से लोगों का ये परसेप्शन बन चुकी है। तो इसलिए सर, जो हमारी जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं स्पेसिफिकली, अगर इनकी बात की जाए, जो हमारे एडल्ट एज ग्रुप है, जो यूथ है हमारे, उनको अगर हमने बचाना है, ठीक है, और ये सारे रिस्क ऑलरेडी ये मौजूद है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी हम क्या यूज कर सकते हैं? मैं वो मीटिंग रूम से निकल के आया हूँ बाहर, क्योंकि अब मीटिंग स्टार्ट हो गई ठीक। है, वो भी माइक वाइक टेस्ट कर रहे ठीक। हैं, तो मैं जरा सेटल ठीक हो है जाऊं। सर। ठीक है। प्लीज अलाउ ऑलराइट मी टू, ऑलराइट ठीक सर। है। ठीक। और मैं ठीक अपने है लिए सर। कोई ठीक। जगह भी ढूंढ लूं मेरे ख्याल में। ठीक है। ठीक। ठीक है, तो फिर मैं आपके साथ फिर से शामिल हो जाता हूँ। नहीं, मैं अपने ऑफिस की रिसेप्शन पे आ गया हूँ, आपने शायद देखी हुई है वो।
जी जी सर। आजकल रिसेप्शनिस्ट नहीं है तो मैं अच्छा रिसेप्शनिस्ट बन जाऊँ के लिए। अभी आप फिर से क्वेश्चन करेंगे प्लीज। मैंने कुछ जी जी थोड़ा सा पार्ट उसका शायद मिस। ठीक है, मैं आपको दोबारा कर देता हूँ सर। क्योंकि हमारे मेडिकल स्टूडेंट्स है ना काफी ज्यादा, उनकी तरफ से भी क्वेश्चन आया है कि बीइंग मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट्स को ऑलरेडी आइडिया है कि स्मोकिंग की वजह से काफी बीमारियों में स्मोकिंग का मेन रोल होता है उसका, ठीक है, उनको ऑलरेडी नॉलेज है। इसके साथ साथ ठीक है, नॉलेज होते हुए भी और फिर साथ जब एग्जाम्स हमारे आते हैं तो स्ट्रेस के लिए वो लोग वहाँ पे स्मोकिंग स्टार्ट करते हैं। स्पेशली हॉस्टल्स में भी लोग स्ट्रेस को वो कहते हैं कि इसकी वजह से हमें सुकून मिलता है, ठीक है। और कुछ का परसेप्शन ये है कि जो ये अगर स्मोकिंग कर रहा हूँ तो मैं बहुत, पर्सनैलिटी मेरी बड़ी अच्छी लगेगी, मैं बहुत कूल लगूंगा। इवन क्योंकि जो मूवीज है उसमें भी यही इमेज दिया जाता है अक्सर मूवीज में, ठीक है। तो इसलिए अगर हम एडल्ट अपनी जो यूथ हमारी उनको अगर टारगेट किया जाए, उनको इस चीज से बचाया जाए, और ये वाली जो मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताई ये चीजें ऑलरेडी मौजूद है, तो इसमें फिर बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है कि हम उसको इस चीज को ओवरकम कर सकें। मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा बेहतर जो स्ट्रेटेजी होगी, एक तो उनको सेंसिटाइज किया जाए फॉर हेल्थ हैजर्ड्स जो एसोसिएटेड हैं विद टोबैको, राइट। ये बहुत जरूरी है कि ये कॉन्स्टेंटली उनको ये मैसेज मिलता रहे। बाकी जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है उनको ये बताया जाए कि यार डॉक्टर लोग भी अगर इसको इस तरह से अपने आप को मैनेज करेंगे तो फिर कैसे मिसाल बनेंगे दूसरों के लिए। देखिए आप स्ट्रेस रिलीज कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी अदर टेक्निक्स, ग्राउंडिंग टेक्निक्स हैं आपके पास, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं। ठीक। रिलैक्स करें आप, खेलें, आप गेम्स के अंदर आए, इससे आपका सारा स्ट्रेस लेवल जो है वो एकदम से जीरो हो जाती है, ठीक हो जाता है। हमने अभी ये जो ठीक। कोविड के अंदर हमारी सेशंस चल रहे हैं जहाँ पे हम लोगों को स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बताते हैं। मैं आपसे शेयर भी करूंगा, एक पोस्टर हमने बनाया हुआ ठीक। हाउ टू मैनेज योर स्ट्रेस, तो वो भी चीज़ आप, ठीक है। और उसके अंदर हम इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री के साथ बात भी कर रहे हैं, यानी इकट्ठे काम कर रहे हैं। मकसद मेरा ये ठीक। कहने से कि डॉक्टर्स कम्युनिटी जो है ना वो तो हमारे लिए रोल मॉडल है, और जी। हमें उनको हर लिहाज से इस तरह से इक्विप करना है कि वो दे शुड नॉट एक्चुअली रिफ्लेक्ट इस तरह की कोई चीज ना आ जाए कि देखो यार इससे कुछ नहीं होता, वो डॉक्टर भी पी रहा है। कितना हम्म। एक मैसेज आता है ना इनडायरेक्ट, अगर किसी डॉक्टर साहब को कोई बंदा बिल्कुल। टोबैको यूज करता हुआ देखे, सिगरेट पीते हुए देखेगा, तो वो कहेगा अगर इतना हार्मफुल होता तो डॉक्टर साहब तो ना पीते। हम्म। तो बिल्कुल। एक तो उनको ये मॉरली थोड़ा सा बताने की जरूरत है कि इफ दे आर रियली एडिक्ट हो चुके हैं तो कम से कम लोगों के सामने वो ना पिए, लेकिन खुद उनके ऊपर काम ये जारी रहे। मैं ये समझता हूँ कि उनको कांस्टेंट जो है, आप कह रहे हैं जो डॉक्टर्स हैं और उनको मालूम है हैजर्ड्स का भी, उसके बावजूद वो ये कर रहे हैं। ये सारी जो स्ट्रेस लेवल्स हैं ये आपको पता है माइंड की गेम है सारी। अगर जी। लंबा सजदा कर लें तो वैसे स्ट्रेस खत्म हो जाती है, ये कोई सर। ऐसी बात नहीं है। ये कोई जानबूझ के अगर अपने आप को खतरे में डाले तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते। ये विलिंग करने वाले इनको नहीं मालूम हम्म। कि इससे क्या होता है। उनमें से सारे तो नहीं बिल्कुल। मरते, लेकिन जो मरते हैं हम्म। उनकी फैमिलीज का हाल देखें, जो आपको सड़कों पे नजर आ रहे होते व्हीलिंग कर, उनको सब मालूम है कि दे बिल्कुल। कैन कैच, एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन स्टिल दे आर डूइंग इट। तो इसी तरह हमारे वो भाई और वो बहनें, मैं उनका जिक्र कर रहा हूँ खासतौर पर खवातीन का भी, कि जो टोबैको यूज करते हैं और वो ये समझते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, वो गलती पे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि उनको ये करना चाहिए। दिस इज नॉट द वे एक्चुअली टू रिलीज योर टेंशन और टू बी। ठीक। ठीक। अच्छा सर, जो आपने स्लाइड में मेंशन किया सेकेंड हैंड स्मोक का आपने मेंशन किया, ठीक है, जो पैसिव स्मोकिंग जिसको कहा जाता है, और उसके भी उसी तरह इफेक्ट्स हैं सेहत पे। तो इसी तरह सर मैं चाहूंगा कि आप उसको भी सेकेंड हैंड स्मोक को साथ, जो आपने मुझे याद है जब आप हमारे नेशनल लीडरशिप समिट पे आए थे, आपने वहाँ पे थर्ड हैंड स्मोक की बात की थी, जो आपके कारपेट में, फर्नीचर और एटमोस्फेयर में पार्टिकल्स रह जाते हैं। तो सर आप काइंडली उनका जो रोल है, ठीक है, उसका जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वो एक्सप्लेन करते हो, साथ ही बता दें वो कितनी देर तक और कितने एरिया वाइज, कितने एरिया, जो कितना एरिया उसको इफेक्ट वो कर सकती हैं ये दोनों चीजें। देखिए पहली बात तो ये समझने की है कि टोबैको स्मोक के अंदर है क्या। देर आर अराउंड 7,000 केमिकल्स जो इसके अंदर मौजूद है, और चाहे वो एक्टिव स्मोकर है या वो सेकेंड हैंड स्मोकर है, जिसको अब पैसे, हम तो पैसिव स्मोकिंग अब नहीं कहते, वो सारा वो भी इनहेल कर रहा है। चाहे आप एक्सहेल कर रहे हैं यानी पीने वाला, चाहे वो इनहेल हो रहा है जो साथ में बैठा हुआ है, वो सारे जो उसके टॉक्सिन्स हैं उसके अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर 250, अराउंड 250 ऐसे एजेंट्स शामिल हैं जो, जिनमें से बहुत सारे तो कार्सिनोजेनिक हैं और नोन है, ये स्टेब्लिश्ड है, उनके नाम हमें मालूम है, ठीक है, दोज व्हिच आर एक्चुअली कॉजिंग ऑल दीज डिजीजेस।
तो अब चाहे वो सेकेंड हैंड स्मोक कर रहा हो, चाहे वो फर्स्ट हैंड कर रहा हो, वो एक्सपोज तो हो गया उस बड़े खतरे से। यही जो चीज है जो थर्ड हैंड स्मोक के अंदर, वो जो रेजिडुअल्स हैं उनकी जो टॉक्सिसिटी है वो उतनी नहीं रहती जितनी सेकेंड हैंड स्मोक की होती है, लेकिन फिर भी मौजूद होती है। आप ये समझ लें कि स्लो पॉइजनिंग वाला काम वो कर सकते हैं। तो हमें हमें जो है ना वो थर्ड हैंड स्मोक को, जब हम ये कहते हैं कि यू हैव टू एक्चुअली प्रोवाइड प्योर क्लीन एयर टू द पीपल, विच इज इलिमिनेशन ऑफ ऑल सॉर्ट्स ऑफ टोबैको स्मोक, इलिमिनेट करना है आपने। जब आप ये कह रहे हैं कि आपने एस्ट्रे भी नहीं रखनी है, अब हम जो ये इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं ना, तो जब आप इसको इलिमिनेट करने के लिए जा रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं, हम 100% स्मोक फ्री कह रहे हैं, 100%। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अब आपने जो क्वेश्चन इसके अंदर ये किया ना कि कितनी देर वो रहता है, ये मैं देखूंगा कि उसके आपको मैं वो बता सकूं कि कितनी देर ये टॉक्सिन्स जो हैं वो एनवायरनमेंट में रहते हैं। यही क्वेश्चन है ना आपका, कि एनवायरनमेंट में वो कितनी देर रहते हैं। इसका मतलब सवाल करने वाला सोच रहा है कि उतनी देर के बाद मैं शायद, मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी एनवायरनमेंट तो होगी नहीं जहाँ लोग ना हो, कोई ना कोई तो वहां से आएगा और वो उसको इनहेल करेगा, उसको वो अफेक्ट हो जाएगा उससे। लेकिन आई विल गेट बैक टू यू विद दिस आंसर। ये प्योरली आपने एक क्वेश्चन जो किया है, इसका मैं अपने बुक्स को देखूंगा और जो भी उसकी टाइमिंग बताता हूँ। ठीक। सर लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से, ठीक है, इस बात वलीद के पास ही 2 क्वेश्चन है। तो वो ये है कि अक्सर लोग कह रहे हैं कि जो इवन के स्मोकिंग जो पैक्स है उस पर भी पता है, उस पर भी साइन है, और मतलब ये सबको आइडिया है कि स्मोकिंग कितनी इंजूरियस है हेल्थ के लिए। तो इसके लिए फिर हमारी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, जो हमारे डिपार्टमेंट है इंटरनेशनल लेवल पे और साथ में WHO भी है, तो ये इंस्टीट्यूशन क्यों ना हम परमानेंट ये बैन क्यों नहीं करते, स्मोकिंग इंडस्ट्री को परमानेंट इस पे क्यों नहीं इसका हल निकाला जाता है इसका। अब स्लो वे में जैसे आपने बताया कि अभी पहले स्लो स्टेप वाइज चल रहे हैं कि पहले प्रमोशन को थोड़ा रोक रहे हैं, तो ये परमानेंटली क्यों नहीं इसको रोका जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह हमारे हेल्थ सिस्टम को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रहा है। देखिए अली, ये क्वेश्चन जो है ना हम तकरीबन अपनी हर मीटिंग के अंदर सुनते हैं, हर मीटिंग में, और हर तरफ से ये क्वेश्चन आता है। कोई ना कोई जरूर इसको रेज करता है कि भाई अगर इतना ही हार्मफुल है तो आप इसको बैन क्यों नहीं करते। मेरा खुद बड़ा दिल करता है कि मैं इसको अभी फौरी तौर पे बैन कर दूं, लेकिन मेरे भी कहीं ना कहीं तो पर जलते हैं ना। मतलब मेरा ये कहने से है कि आपके और मेरे पास वो पावर नहीं है, ये पावर है गवर्नमेंट्स के पास, क्योंकि ये रेवेन्यू इतना ज्यादा दे रही है ये। अब हमारा काम है गवर्नमेंट को कन्विंस करना, और हम कर रहे हैं। देखिए किस तरह से कर रहे हैं। the amount actually which is being repaid by the government in terms of treatment of the people who are affected by tobacco related disease, बहुत सारे गवर्नमेंट के लोग हैं जिनको गवर्नमेंट पैसा देती है ना इलाज के लिए। कैंसर के इवन जो इलाज है वहां भी लोग गवर्नमेंट रीइंबर्स करती है उनको, तो गवर्नमेंट कितना रीपे कर रही है उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। हमारा जो रोल है WHO का और आपका हमारे साथ मिलके, बल्कि आपका हमारे से ज्यादा रोल है कि आप तो एक वॉइस हो बाहर, जो हम वॉइस नहीं बन सकते, हमारी अपनी एक लिमिटेशन है WHO की। हम एक टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, वी कैन ओनली गिव टेक्निकल एडवाइस टू द गवर्नमेंट, वो हमने दी। हम ये जो सारी स्ट्रेटेजीज आपको कही है टू मेक सिगरेट अनअफोर्डेबल, टैक्स बढ़ा दें इसका, टू मेक इट अगली, लोग इससे भागें, इसको पिए ना, इसके हेल्थ हैजर्ड्स जो हैं, और इतनी पाबंदियां लगा दें, आप यहाँ नहीं पी सकते, वहां नहीं पी सकते। और टोबैको इंडस्ट्री इसीलिए तो हमारे खिलाफ हुई हुई है भाई, जान के भी हमारे पीछे है वो। अगर ये हमारी पॉलिसीज ना चल रही हो तो उनको क्या परवाह है, उनको कोई परवाह ना होगा, हम जो मर्जी करते रहे। उनको परवाह है, हमारा एक एक स्टेप वो रोकती हैं। उनके बड़े लॉबिस्ट हैं, उनके बड़े बड़े प्रोफेसर उन्होंने हायर किए हुए, जो बहुत सारे बहुत सारी स्टडीज जो है वो मार्केट में ले आते हैं। देखें जनाब, अभी जिस तरह मैंने पहले शुरू में बताया कि जी कोविड का कोई ताल्लुक नहीं है टोबैको से, और ये कि कोविड का एक ट्रीटमेंट भी टोबैको है, इस तरह की चीज भी आई। और वो सोशल मीडिया पे एक डॉक्टर साहब थे, वो अपना बयान जारी कर रहे थे। राइट, मेरा ख्याल है कि हम लोग कोशिश करेंगे ना तो एक्चुअली इतना उनके लिए ग्राउंड तंग कर दें कि वो भाग जाए खुद। अभी पाकिस्तान में आपको पता है कि 3 यूनिट्स जो है बंद हुए हैं टोबैको इंडस्ट्री के, बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। ठीक है, तो अगर इस तरह की सिचुएशन उनके लिए, तो बिजनेस उन्होंने करना है, जब बिजनेस नहीं रहेगा तो खत्म हो जाएगा। अब एक तरफ तो ये कि उसको बैन कर दिया जाए, दूसरी तरफ ये कि अब जिस तरह गाड़ियां हैं, गाड़ियां कितनी एक्सीडेंट करती हैं, जहाज के भी क्रैश होते हैं, तो डिमांड कहीं से ये नहीं आती कि जी जहाजों को बैन कर दें, ये गाड़ियों को बैन कर दें, या ये मोटरसाइकिलों को बैन कर दें, व्हीलिंग करते हैं। नो, हमने अपने रवैयों को तब्दील करना है, हमने अपने रवैयों में तब्दीली करनी है। जो बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन है ना, ये जो चैनल्स हैं हमारे पास, हमने इनको अडॉप्ट करना है।
हमने लोगों तक पहुंचना है इस तरीके से। जाहिर है अल्लाह ताला ने नेकी और बदी इकट्ठी पैदा की है और बिल्कुल। इम्तिहान में डाल दिया। अब कोई बंदा अगर यंग सा, अल्लाह माफ करे मेरे मुंह में खाक, कोई ये अल्लाह से कहे कि आपने बुराई क्यों पैदा की है, तो कोई जवाब मेरे पास तो नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा अल्लाह ने दोनों चीजें पैदा की, इम्तिहान है, आपको बता भी दिया है इसके ये समरात हैं, इसके ये नुकसानात हैं। फिर अगर कोई बंदा जानबूझ के उस तरफ जा रहा है, अब व्हीलिंग करने वाले को मालूम नहीं है कि इसका क्या एंड रिजल्ट हो सकता है। उसका हम श्योर कोई दोस्त भी इस हादसे का शिकार हुआ होगा, कोई टोबैको यूजर भी, किसी मेरे अभी बहनोई जो है वो लंग कैंसर से और बड़ी अचानक उनकी मौत हो गई। हालांकि वी वर एक्सपेक्टिंग कि ये होगा, लेकिन जिस दिन वो हुई है उस दिन नहीं कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि अचानक हो जाएगा। सर आई बिलीव इसमें ये है कि हमारा रोल, इंडिविजुअल रोल ज्यादा है, टोबैको इंडस्ट्री की मैनिपुलेशन पे ज्यादा हम फोकस नहीं कर सकते। एज एन इंडिविजुअल ज्यादा हमारा काम होना चाहिए। सर एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा, जो कि काफी आजकल, मैं आखिरी बात आपसे कर लूं कि आप और हम मिलके जो हमारे लॉज है ना उसको इन्फोर्स करवाने के लिए जोर डालें अपना अपना। जी बिल्कुल। जी प्लीज। ठीक है सर, एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहूंगा कि लोग आजकल जो यंगर जनरेशन जिससे हमने बात की कि लोग वेपिंग की तरफ बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं या उसके क्या प्रूवन इफेक्ट्स हैं डब्ल्यूएचओ में, उसके बारे में क्या कहती है? सिर्फ ब्रीफली इसका आंसर कीजिएगा। मैंने शुरू में ही आपको बताया कि वेपिंग इज इक्वली डेंजरस, ये बहुत ज्यादा डेंजरस है। और अगर आप मेरी स्लाइड्स के ऊपर जाएंगे तो उसके अंदर जो एक पोस्टर मैंने दिखाया वेपिंग का, और डिटेल में भी मैं आपको उसका जो इसके अंदर जो टेक्निकल चीजें हैं वो भी भेज दूंगा। लेकिन वेपिंग के भी बुरे असरात हैं। ठीक है इट सर। इज सर प्रूवन। आप आपकी जो स्लाइड्स हैं आप हमें फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि जिन लोगों को चाहिए वो हम उनको फिर फॉरवर्ड कर सकें। जी श्योर श्योर इंशाल्लाह। ठीक है। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, आपने हम सब लोगों की आज जो ट्रेनिंग की या जो बातें बताई हैं, आई होप कि सबके लिए बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बातें थी, प्रोडक्टिव बातें थी, और इन सब का हमें बहुत फ़ायदा होगा। और उम्मीद है आपके साथ सर हम फ्यूचर में भी काम करते रहेंगे और बड़ा क्लोज कनेक्शन रहेगा हमारा, क्योंकि टोबैको फ्री कैंपसेस की एक हमारी अब एक मुहिम का आगाज़ है जो बड़े लंबे से चलेगी इंशाल्लाह। तो अनाउंसमेंट कुछ मेरे पास अनाउंसमेंट्स हैं ऑफिशियली क्लोज करने से पहले अपने सब लोगों के लिए। सबसे पहले तो कि जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि टोबैको फ्री होम्स का आज हम लोग ऑफिशियली स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग जितने से ज़्यादा सेशन हो सके अपने घरों में सेशंस करें। और उसके अलावा इस कैंपेन के लिए हमने 2 कॉम्पिटिशन्स स्टार्ट किए हैं, जिसमें एक हमारा आर्टिकल कॉम्पिटिशन है और एक हमारा हैंडमेड पोस्टर कॉम्पिटिशन है, जिसके लिए हमारे पास कैश प्राइजेस भी हैं और अवार्ड्स भी हैं। आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन पे जाके देख सकते हैं, और इन्हीं पे फिर आप हमें अपनी टोबैको फ्री होम्स की एंट्रीज भेज सकते हैं। दूसरी जो मेन अनाउंसमेंट है वो ये है कि जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन की हुई है हमारे साथ ऑफिशियली, उनको इंशाल्लाह विद इन 1 to 2 डेज आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा आपका ईमेल के ऊपर, और उस एवेल्यूएशन फॉर्म आएगा। उसके अंदर उस एवेल्यूएशन फॉर्म को आप लोगों ने फिल करना है, और उस फिल करने के बाद इंशाल्लाह विद इन 7 to 10 डेज उसके अंदर जिन लोगों के पास अपने पास आपके यूएचएस के रजिस्ट्रेशन नंबर हैं वो यूएचएस रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, जिनके पास पीएमडीसी नंबर हैं वो पीएमडीसी नंबर लिखेंगे, और जिनके पास नहीं है वो बेशक ब्लैंक छोड़ दें उसको। विद इन 5 to 7 डेज इंशाल्लाह, क्योंकि ईद भी है तो विद इन 7 to 10 डेज हम कोशिश करेंगे कि 31 से पहले पहले आप लोगों के सर्टिफिकेट्स कर दें। और क्लोजिंग से पहले मैं चाहूंगा कि अली का एक क्लोजिंग नोट है, अली प्लीज। मैं डॉक्टर अली एक बात सिर्फ जी जी करना, जी सर। वो ये है कि हमें नेक्स्ट स्टेप्स के ऊपर भी बात करनी है कि आप इसके बाद क्या करेंगे। ये तो चलिए सब कुछ हो गया। एक पहली बात तो डॉक्टर पलीथा वाज वेरी एंग्शियस एक्चुअली कि वो हमारे साथ शामिल होते, लेकिन उनको बिल्कुल एनडीएमए की आई होप। हर मीटिंग के अंदर कोयटा जाना पड़ा। यहाँ भी नहीं, ही इज इन कोयटा राइट नाउ, स्पेशल प्लेन से वो आ गए उनके साथ, उनकी टीम के साथ। तो मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि नेक्स्ट स्टेप्स पे हम लोगों ने अभी कुछ प्लेट्स बनवाई हैं जिनके ऊपर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और डब्ल्यूएचओ का लोगो है, जो कि टोबैको फ्री इन्वायरमेंट्स की बात कर रही है। वो मैं आप लोगों को भिजवाऊंगा, आप उसको जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसके बाहर इसको लगाना है जो हमारे साथ रजिस्टर हो रही हैं, जैसे ही और यूएचएस की जो चीज़ें हैं, ये जो चीज़ों से मुराद जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे लगनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ से एक रिक्वेस्ट, आप मैं ईमेल भी करूंगा डॉक्टर जावेद साहब को, आपने वो ईमेल एड्रेस मुझे फॉरवर्ड नहीं किया, कर दीजिएगा ताकि मैं सर उनको हो गया बता दूं। फॉरवर्ड। अच्छा हो, आपने भेजा? जी जी सर। मैं देख, फिर मैं दोबारा देखता हूँ। तो आपकी डेली मेल दोबारा है, भेज देंगे सर, हम दोबारा ईमेल कर देंगे। व्हाट्सएप कर दें, नो प्रॉब्लम, व्हाट्सएप कर दें, फॉर्म मिल ठीक है। जाएगा। दोनों दोनों चीजें आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप्स के तौर पे एक तो मैं वो प्लेट्स आपको ईद के बाद भेजूंगा जब ये शुरू हो जाएगा, तो आप
ये ना सोचिएगा कि उसके अंदर आपका लोगो नहीं है। एज पॉलिसी WHO जो है वो ऑफिशियल लोगो लगा सकता है, अभी जो मैंने चेक किया है इसको। लेकिन फ्यूचर के अंदर जैसा मैंने पहले बताया कि हमारा जो टोबैको वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड होता है एक ना, हर साल मिलता है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए मैं बड़ा पुरजोर तरीके से आपको रिकमेंड करूंगा। ये जिनीवा से आता है, जो इमरान खान रिसीव करता था, आपने देखा, तो वो तरह का अवार्ड जो है वो मैं उसके लिए आपकी करूंगा। और हर जगह हम अपनी जितनी हमारी पब्लिकेशंस आएंगी, जितनी हमारी रिपोर्ट्स होंगी, उसके अंदर हम आपका जिक्र करेंगे इस चीज का। तो ताकि आपका आपका हौसला मौजूद रहे, खराब ना हो कि जी आप जो प्लेट्स आपको मिले और उसके ऊपर आपका लोगो ना हो। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का लोगो होगा और WHO का। थैंक यू सर, थैंक यू जी अली। थैंक यू सर, थैंक यू वलीद। अच्छा, एंड पे मैं ये कहना चाहूँगा कि आज माशाल्लाह हमारे स्पीकर्स ने, गेस्ट स्पीकर जिसमें मिस्टर शहजाद साहब थे, वाइस चांसलर डॉक्टर जावेद अकरम साहब थे, हमने माशाल्लाह बहुत अच्छे वे में चीज़ों को समराइज किया, ब्रीफ किया और लोगों के जो क्वेश्चन थे बहुत अच्छे तरीके से उनको आंसर किया। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स की उनको नॉलेज में भी इजाफा होगा और वो ये चीज़ें आगे इम्प्लीमेंट भी करेंगे और चीज़ों को आगे लोगों के साथ शेयर भी करेंगे। तो सर आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू यू कि आपने आज हमें टाइम दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा अपने सिंह की तरफ से जो जिन लोगों ने इस वेबिनार को, जो इस प्रोजेक्ट को प्रैक्टिकल शेप देने में जिनका रोल था, कि उसमें जो जिनकी दिन रात मेहनत की और एफर्ट थी, उसमें स्पेसिफिकली मैं मेंशन करना चाहूंगा जो हमारे चेयरमैन सर तजुमल हैं कि सर आपकी हमेशा से हर टाइम पे हमारी गाइडेंस रहती है हमारे लिए और आप हमें गाइड करते रहते हैं ईच एंड एवरी स्टेप। नेशनल प्रेसिडेंट सिंह आसिफा सलीम जो है, जिन्होंने अपनी स्टडीज के साथ मैनेज करते हुए यूएचएफ के साथ कोऑर्डिनेशन की और बहुत ज़्यादा उन्होंने डेडिकेट किया इस प्रोजेक्ट के लिए, टाइम अपना निकाला। इसके बाद फिर जो हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स हैं, सिंह की तरफ से वलीद इनायत हैं, आप वलीद इनायत ने भी काफ़ी मेहनत की और साथ जो सिंह डॉक्टर फोरम से डॉक्टर हमारा खलील हैं, ठीक है, जो आज हमारे सेशन में मौजूद है और उन्होंने भी माशाल्लाह डॉक्टर हमारा हर फोरम के लिए, सिंह डॉक्टर फोरम के लिए हर जगह कंट्रीब्यूट करती रहती हैं, वो तमाम प्रोजेक्ट में आगे लेके चलते रहते हैं। इसके अलावा पूरी जो हमारी नेशनल कैबिनेट है, ठीक है, उसमें हम मुख्तलिफ नेशनल वाइस प्रेसिडेंट असलान, समरा सादात हैं, रेहान है, शीनी है और बाकी जितने भी लोग जिनका मैं नाम नहीं भी ले सका, तमाम नेशनल कैबिनेट का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी प्रेसिडेंशियल कैबिनेट, तमाम प्रेसिडेंट, तमाम लोकल कैबिनेट, लोकल काउंसिल, हमारे जो तमाम मेंबर्स हैं और तमाम जो हमारे सिंह डॉक्टर फोरम है, मैं सब मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने दिन रात एफर्ट की और बहुत मुश्किल होता है स्टडी के साथ एज ए वॉलंटियर वर्क ये सब कुछ मैनेज करना। मैं आप सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। हम जो सिंह के जरिए जो हम वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर हेल्थ एडवोकेट पैदा करें और उसका सिर्फ एक ही मकसद हो, एक ही पर्पज हो कि लोगों को रिलीफ दिया जाए और इसके थ्रू खिदमत इंसानियत जो है ये बेहतर तरीके से, ऐसे तरीके से ये जो खिदमत इंसानियत के जो वर्क ये हम कर सकें। इसलिए अब मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब पॉजिटिव रहें, ठीक है। और जो अल्लाह ताला ने कुरान में भी कहा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो आप सब लोग जितना भी कंट्रीब्यूट करना चाहें आप कंट्रीब्यूट करें, जहां पे भी हैं एटलीस्ट कंट्रीब्यूट करते रहें, ठीक है। मुझे पता है कि डॉक्टर हेल्थ प्रोफेशनल आपके लिए टाइम निकालना थोड़ा टफ होता है, ठीक है, तो लेकिन आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकें वो हमारे लिए बेनिफिशियल होगा और हम सब ने मिलकर पाकिस्तान को ये जो दरपेश चैलेंजेस हैं हम सब ने मिलकर इनको फेस करना और ये अगर हम मिलकर करेंगे तो हम इंशाल्लाह इनको टैकल करने में कामयाब होंगे। यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली इनवाइट करता हूँ सिंह के प्लेटफॉर्म पे जितने भी आज हमारी ऑडियंस है, हमारे मेंबर, बाकी भी जो लोग जो हमें सुन रहे हैं, चाहे मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल है या वो जनरल पब्लिक भी है, मैं आप सबको इनवाइट करता हूँ उनको सर्च करने के लिए हम निकले बेसिकली काम करेंगे। और इसमें जिसका मेंशन किया कि हम लोग अभी इनिशियली टोबैको फ्री होम सेशन करने जा रहे हैं, आज से वो हमारे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये एक फर्स्ट स्टेप है, अभी से आप लोगों ने अपने अपने घरों को, अपने एनवायरमेंट को टोबैको फ्री डिक्लेयर करना। फिर नेक्स्ट फेज में हम लोग आहिस्ता अपनी स्ट्रीट को, अपने एरिया में मौजूद स्कूल को, कॉलेजेस को, अपने मेडिकल इंस्टीट्यूट को, उनको टोबैको फ्री डिक्लेयर करेंगे। और अल्टीमेट जो इसका गोल है, ये कैंपेन रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है, ये सिर्फ आप सेशन करके एंड नहीं करना, बल्कि अल्टीमेट जो गोल है वो हमारे कि टोबैको फ्री पाकिस्तान जो है वो इंशाल्लाह हम उसके लिए वर्क करेंगे।
यहाँ पे, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो अभी हम टोबैको फ्री होम सेशन करने जा रहे हैं, इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करें। फिर हमारी 31 मई जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, उसमें हमारी ट्विटर कैंपेन है 4 PM to 5:30 PM। आप उसमें मैक्सिमम अपना कंट्रीब्यूट करें, रोल प्ले करें, और हमने मिलकर इंशाल्लाह इस कैंपेन को सक्सेसफुल बनाना। मैं एंड पे अल्लामा इकबाल का जो शेर है उससे अपनी ब्रीफिंग एंड करूंगा। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज का वेबिनार हम लोग एंड करते हैं। आप सबके ज्वाइन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर।